ओके, जब तक 3 गहरी सांस लेंगे हम लोग। ओके, हम 2 मिनट में शुरू करेंगे। तो आज के इस मेडिटेशन सेशन में सबका हार्दिक स्वागत है। सभी डिवाइन सोल्स को, सभी परमात्माओं को, सभी उन डिवाइन सोल्स को जो भूल गए थे कि वो भी एक परमात्मा है और आत्मा शरीर नहीं है। तो आज का जो सेशन है, इसका जो मेन उद्देश्य है, कोई भी मेडिटेशन जब तक कोई इंटेंशन ना हो, क्यों कर रहे हैं, किस लिए कर रहे हैं। तो आज का जो मेडिटेशन हम करने जा रहे हैं उसका मेन मकसद एक ही है कि हम कौन है, वहां से शुरुआत करेंगे। उसके बाद हमारी जो लेफ्ट और राइट ब्रेन होती है, एक तो जो दिमाग होता है जिसको ट्रेन किया जा सकता है, और दूसरा दिमाग होता है हमारा जो पूरे यूनिवर्स से कनेक्टेड होता है, जिसको ऐसा कोई ज्ञान नहीं है जो नहीं पता है, ऐसी कोई नॉलेज नहीं है जो उसको नहीं पता है। किसने कब क्या बोला, क्या हुआ, क्या नहीं हुआ, यूनिवर्स में क्या हो रहा है, हर चीज से वो कनेक्टेड होता है। हमारे को शुरू से यही सिखाया जाता है कि दिमाग का यूज करो। लेफ्ट ब्रेन ज़्यादा यूज करते हैं और राइट का बहुत ही कम यूज करते हैं, और उसकी वजह से बहुत सारी चीज़ों में हम समझ नहीं पाते जिंदगी में क्यों हो रही है, क्या नहीं हो रही है। तो आज का जो हमारा मकसद यही है कि किस तरह से दोनों ब्रेन को एक साथ मिलाएं, ताकि दोनों आपस में काम करें। ये ठीक वैसे ही जैसे एक एक स्टेयर केस है। आपको पता है ना, जैसे कोई सामान ऊपर से नीचे उतारना है, टेरेस से नीचे उतारना है, तो एक सीढ़ियों के बीच में खड़ा हो जाता है, एक नीचे खड़ा हो जाता है। तो अगर जो नीचे वाला है वो बीच वाले से कम्युनिकेट नहीं करेगा, और वो जो सामान पार्सल कर रहा है उसको नहीं लेगा, तो डेफिनेटली नीचे वाले को पता नहीं क्या करना है, और फिर उसकी जो मन में आएगी आएगा वो करता रहता है और परेशान होता रहता है। लेकिन अगर ऊपर से सही इंफॉर्मेशन आ रही है जो हमारी सोल हमें बताना चाहती है हमें कब क्या करना है, क्या हमारे लिए सही है, क्या गलत है, तो जब वो हमारी राइट ब्रेन उसको रिसीव करती है और लेफ्ट ब्रेन भी वो उसको रिसीव करती है, शांत होके सुनती है, तो फिर हमें मालूम पड़ता है कि कितनी बड़ी इंफॉर्मेशन है जो हम मिस कर रहे हैं। तो इन दोनों ब्रेन का अगर संतुलन नहीं होता है, बैलेंस नहीं होता है, तो जिंदगी में बहुत सारी चीजें जो आसानी से सोल्व हो सकती है
हमारे लिए एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम बन जाती है, और हमें पता नहीं होता इसके बाहर कैसे निकलना है। जो राइट ब्रेन होती है, ये आपके जो हायर माइंड होते हैं, जो हायर सेल्फ होते हैं, जिनको पता होता है कि इस जिंदगी में आपको क्या कब क्या चाहिए, कौन सी चीज चाहिए, कौन सी इंफॉर्मेशन चाहिए, ये सब पता होता है। लेकिन लेफ्ट ब्रेन राइट ब्रेन के सिग्नल्स को समझ नहीं पाती है। जो अक्सर इंट्यूशन होती है हमारी, उसको नहीं समझ पाती है। हमारा दिल बोलता है ये सही है, ये करना अच्छा रहेगा, ये नहीं करना चाहिए, लेकिन दबाव में आकर हम दिल की नहीं सुनते और दिमाग की सुन लेते हैं, लोगों की सुन लेते हैं। और उसके बाद हमारी जिंदगी में एक जंग शुरू होती है। दिल कुछ और कहता है, कर कुछ और रहे हैं। और समझ में नहीं आता है कि दिल की सुनेंगे तो कहाँ पहुंचेंगे, और दिमाग की सुनेंगे तो हमें लगता है हम शांत, थोड़ा शांति में रहेंगे, लेकिन ऐसा नहीं होता है, क्योंकि वो चीज़ बार बार रिपीट होती रहती है। तो आज हम दोनों बैलेंस करने के लिए कैसे इनको बैलेंस करें, कैसे दोनों ब्रेन आपस में काम करें, और कौन सी टेक्निक्स होती है, उसके बारे में आज हम लोग यहाँ पर जानेंगे। तो मेरे पीछे एक डायग्राम देख रहे हो आप। इस डायग्राम में अगर आप देखेंगे, यहाँ पर इस पोजीशन में एक रिंग बन रही है। तो ये जो रिंग बन रही है, आप देख पा रहे हैं, ये वाली रिंग है, यहाँ पे एक बॉल है। और हमें क्या करना है, इस बॉल को यहाँ पे रिंग पे ऐसे घुमाना है, स्पिन करना है चारों तरफ। और ये कहाँ पे करना है, इस पोजीशन में थर्ड आई के चारों तरफ। तो यहाँ थर्ड आई के अंदर अंदर की तरफ ये एक रिंग है सिल्वर कलर की, और इस बॉल को हमें घुमाना है। और इसको घुमाने से क्या होता है, ये बॉल जब राइट की तरफ जाएगी तो हमारी राइट ब्रेन एक्टिवेट होगी, और जब लेफ्ट की तरफ जाएगी तो वो एक्टिवेट होगी। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, 1 मिनट के लिए ये करेंगे, इस बॉल को यहाँ पर ऐसा अपनी अवेयरनेस, हमारा ध्यान है ना, बॉल को ऐसे घूमते हुए देखेंगे यहाँ पे। आप देखोगे आपके यहाँ पे वाइब्रेशन आना शुरू होगी। तो आप इसको शुरू कीजिए, और देखिए कि इसको दोनों डायरेक्शन में क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज इसको घुमाइए। वन टाइम क्लॉकवाइज, वन टाइम एंटी क्लॉक। आपको जैसा भी अच्छा लगे कर सकते हो आप। सर कौन सी बॉल एक बार फिर बताएंगे? ये यहाँ पे बॉल दिख रही है आपको, जी जी। ये रिंग में ये बॉल है, इसको चारों तरफ स्पिन करना है। अच्छा। जैसे ये मान लो ये एक रिंग है, तो ये बॉल ऐसे घूम रही है यहाँ पे, और आपकी अवेयरनेस भी यहाँ पे ऐसे घूमना चाहिए। ठीक है, अब आप म्यूट कर लीजिए। अभी आपको आपके यहाँ पे जहाँ बिंदी लगाती है लेडीज, इस जगह पे वाइब्रेशन फील हो रही होगी। अभी इस वाइब्रेशन को आप देखते रहिए।
अब आप दोनों हाथ की फिंगर्स को ऐसे अपने सर के दोनों तरफ, जैसे मैं बता रहा हूँ, यहाँ पे लगाइए। और आप देख रहे हो कि ये बॉल अपने आप घूमती रहेगी। आप जैसे ही वहां पे ध्यान दोगे, ये बॉल हमेशा घूमती रहेगी। जरा सा भी आप ध्यान दोगे, हमेशा दोनों ब्रेन को बैलेंस करती रहेगी आपका। अगर आपको लगता है ये नहीं घूम रही है, तो दिन में कभी भी आप 24 आवर्स देखोगे, वहां पे देखते ही ये लव एंड लाइट की जो एनर्जी है, जो बॉल है, वो दोनों तरफ एनर्जाइज करती रहेगी। अब अपनी जो इंडेक्स फिंगर है, उसको अपने सर के दोनों तरफ लगाइए। अब कोई भी एक फिंगर को हटा लीजिए दूर। अब पूरा अवेयरनेस आपका यहाँ रहना चाहिए, जो टच हो रही है आपकी। फिर उसके बाद दूसरी टच कीजिए। फिर दूसरे तरफ वाली हटा लीजिए। तो बेसिकली हम क्या कर रहे हैं, हमारी पहले लेफ्ट की ब्रेन को टच करते तो हमारा सेंसेशन यहाँ आ जाता है, इसको एक्टिवेट कर रहे हैं, जो आपकी लेफ्ट वाली है। फिर मैं राइट को कर रहा हूँ, फिर मैं दोनों को कर रहा हूँ। तो बेसिकली मैं अपने सबकॉन्शियस माइंड को क्या बोल रहा हूँ, कि मेरी लेफ्ट ब्रेन भी चलती रहे, राइट भी चलती रहे, और दोनों को जब मैं टच करता हूँ, यानी कि, और मेरी जो अवेयरनेस है दोनों की सुने। अगर आपकी बॉडी को आप डिवाइड करो सेंटर लाइन से दो, तो ये ऊपर से लेकर नीचे तक आप कहीं भी दोनों जगह टच कर सकते हो। अपने घुटनों पे भी एक बार लेफ्ट पे, एक बार राइट पे, फिर दोनों पे उंगली टच करो, कंधे पे करो। तो बेसिकली आपके बॉडी का पार्ट अगर आप देखोगे ना, तो ये मस्कुलाइन और फेमिलाइन दो तरह की एनर्जी में डिवाइड है, इंगला और पिंगला। तो इस तरह से करके हम हमारी ब्रेन को दोनों तरफ एक्टिवेट कर रहे हैं, ताकि अगर हम कोई भी डिसीजन लें तो वो जान सके। उसके बाद आप मेरे हाथ के फिंगर के इसको देखिए। एक बार अपनी आईज ओपन करके देखिए मैंने कैसे हाथ रखा हुआ है। ये अंगूठा है जो आपका अग्नि तत्व को करता है, और एयर। तो कभी भी अगर आप किसी भी इंटरव्यू में जाते हैं, कहीं भी जाते हैं, या बहुत सारी ऑडियंस को ज्वाइन करते हैं, तो आप अगर आप ये मुद्रा लेते हैं, तो इसमें आपकी दोनों ब्रेन भी हमेशा साथ में काम करती है। अगर आप देखोगे जितने भी बड़े पॉलिटिशियन हैं या बिजनेसमैन है, सीईओ कंपनी है, वो हमेशा अपनी दोनों ब्रेन का यूज करते हैं। और उनको कभी डर नहीं लगता है कि लोग क्या क्वेश्चन पूछेंगे, क्योंकि उनको पता है सारा आंसर अपने आप आएगा ऊपर से, क्योंकि दूसरी ब्रेन सब जानती है। तो ये पोजीशन ऐसी है जो आपकी दोनों ब्रेन को हमेशा बैलेंस करके, और आपके अंदर आइडियाज आते रहते हैं। ये मेरी जिंदगी में मैंने बहुत यूज की है वाली पोजीशन। आप देख लीजिए पोजीशन क्या है। तो ये हुआ मेडिटेशन नंबर 3। अभी हम बात कर रहे हैं 4th नंबर के मेडिटेशन से। एनी गेस क्या हो सकता है? प्राणायाम जो आप करते हैं, इधर से सांस अंदर, इधर से बाहर। अगेन हम लेफ्ट और राइट। अब आपको समझ में आएगा, आप ध्यान करते हो तो ब्रीदिंग पे क्यों ध्यान देते हो। एक से लेते हो, एक से निकालते हो, एक से ये करते हो, इससे आपका माइंड फ्रेश हो जाता है, क्योंकि आपकी दोनों ब्रेन साथ में काम करती है। तो ये ऐसे राज है जो हमें पता है, लेकिन हमें लगता है कि सिर्फ सुबह करना चाहिए, मेडिटेशन के टाइम पे करना चाहिए। जबकि ये चीज हमेशा आपके दिमाग में रहना चाहिए, कि जब भी मुझे इसकी जरूरत है, जब भी अपनी दोनों ब्रेन को बैलेंस करना है, अपने को शांत करना है, तो मैं प्राणायाम का यूज करूं,
या फिर ये वाला करूँ, या उस रिंग को घुमाऊं? वो रिंग एक बार घुमाई तो घूमती रहती है, अभी भी घूमेगी। आप ऊपर देखिए, वो रिंग अभी भी घूम रही है आपकी। तो रिंग कभी भी वहां से नहीं हटती है। तो एक दूसरा ये एक चौथे तरह का एक मेडिटेशन है। और भी जानना है? Yes. यस सर। ओके। सो अभी एक काम करते हैं, अभी हम लेफ्ट और राइट दोनों ब्रेन का यूज करते हैं। अभी आप क्या करो, अपने दिमाग को शट करो, इधर वाली ब्रेन को शट करो, और यहाँ पे आप अवेयरनेस राइट हैंड साइड पे आप फिंगर लगाओ। आपको पता है, जब स्कूल में आप ऐसे करते हो, सोचने का ये क्यों है? टीवी सीरियल देखते हो ना, ऐसा क्यों करते हैं? ये आपकी राइट ब्रेन को आप बोल रहे हो एक्टिवेट हो जा, आइडियाज, क्रिएटिव आइडियाज आना शुरू हो जा, तो इसलिए आप ये करते हो। अभी आप कोई भी एक चीज इमेजिन करो, जैसे मैं बोल रहा हूँ, एक चूहे के ऊपर हाथी बैठा हुआ है, इमेजिन करो, एक चूहे के ऊपर हाथी बैठा हुआ है। अब आप लेफ्ट लेफ्ट के ऊपर हाथ रखो, और अब अभी आप लेफ्ट ब्रेन का यूज करते हुए अपने चारों तरफ इमेजिन करो जो भी कलर आपने देखे हैं, और इसको फिल करना शुरू करो चूहे के अंदर और हाथी के अंदर। अब इसको विजुलाइज करो आप, जो कलर आपने भरे हैं वो बिल्कुल आपके सामने आपको विजुलाइज होंगे। तो आपने क्या किया है, आइडिया तो लिया है राइट वाली ब्रेन से, और कलर फिल किया है, यानी फिजिकल एक्शन किससे लिया है? लेफ्ट वाली ब्रेन से, कलर करना, जो कि आप बचपन से सीखते हो। तो आपने यहाँ पर क्या किया, अपनी राइट ब्रेन को क्रिएटिविटी में यूज किया है, और जो फिजिकल एक्शन लेना है उसको फिल करना, ये करना, ये सब यहाँ से किया है। तो यहाँ से आप इमेजिन करते हो, फिर वो फिजिकल एक्शन आप अपने रियलिटी में लाना शुरू करते हो। तो ये हुआ अगला तरीका कि आपकी दोनों की ब्रेन को आप कैसे संतुलन में कर सकते हो। अभी इसके बाद जो हम देखने जा रहे हैं, आप मेरे पीछे एक मरकबा एक ऐसा देख रहे हैं, ये ट्राइंगल है, दो ट्राइंगल है, एक नीचे से ऐसे ट्राइंगल है, एक ऊपर से है। तो पूनम जी, अगर आपके पास है कहीं पे छोटा वाला ट्राइंगल, तो आप बता सकते हो कैसा है वो। तो ये मेरे पीछे आप देख रहे हो, इसको बोलते हैं मरकबा पिरामिड। इसमें भी दो पार्ट है, इसमें भी दो पार्ट है। एक ट्राइंगल ऊपर की तरफ पॉइंट कर रहा है, एक नीचे कर रहा है, दोनों एक दूसरे से मिले हुए हैं। ये भी उसी चीज को प्रेजेंट करता है कि आपको अगर हायर डायमेंशन में जाना है, यस, हायर डायमेंशन में जाना है, तो आपको अपने आप को इमेजिन करना है, आपकी बॉडी को, कि आपकी बॉडी जो पूनम जी के हाथ में जो है पिरामिड, इसके बीच में सेंटर पे है। तो आप
सेंटर में अपने आप को फील करें, एक गोल्डन कलर का, जैसे मैंने यहाँ पे डायग्राम में बनाया हुआ है। तो इमेजिन करें कि ये गोल्डन कलर के पिरामिड के आप अंदर आप बैठे हुए हैं, और उसके बाद ये जो आसपास जो पिरामिड है इसको स्पिन करना शुरू करो। बिलीव मी, आपने आज तक जितने भी ध्यान किए होंगे, इतनी एनर्जी जनरेट होने वाली है आपके अंदर कि इसके पहले आपने कभी भी ध्यान में महसूस नहीं की होगी। अपनी बॉडी को मर्कबा के अंदर रखो, विजुलाइज करो आप उसके अंदर हो, और ये मर्कबा जो है आपके चारों तरफ घूम रहा है। आप इस मर्कबा को जितना तेजी से विजुलाइज कर सकते हो घुमाते हुए, जितनी तेजी से आप घुमाओगे उतनी ही हायर वाइब्रेशन में आप जाते जाओगे। हेलो। अगर स्पीड ज्यादा बढ़ गई तो आप अपने दोनों हाथों को फैला भी सकते हैं, जैसे तेजी से घूमते तो आप फैला लेते हैं ना, अगर आपकी बॉडी हिलने लगे तो। थर्ड आई मास्टर अपना एक्सपीरियंस शेयर करने के लिए तैयार हैं। आप क्या देख रहे हैं, किस तरह की एनर्जी आप देख पा रहे हैं? ये मरकबा पूरा लाइट फॉर्म में दिख रहा है, हाँ। ब्लू वाइट कलर में। पतली सी लाइन है जब शुरुआत हुआ था। फिर वो स्पिन करने लगी ना, तो वो मरकबा बहुत जैसे अ, हमारी बॉडी बड़ी हो जाती है जब हम कहते हैं हमारा शरीर नहीं आत्मा है। तो बिल्कुल उसी तरीके से जितना स्पिन हो रहा है ना, उतनी स्पिनिंग से उसका साइज बढ़ता जा रहा है, हम भी बड़े होते जा रहे हैं। मतलब वो नजर के बाहर चला जा रहा है, ऐसा इतना बड़ा वो मरकबा हो रहा है। यस, आप जितनी वाइब्रेशन बनाएंगे, हमारी जो फिजिकल रियलिटी है इसकी जो वाइब्रेशन जो बोलते हैं ना मैक्सिमम हम बना सकते हैं। जो हमारे जो सामने जो भी चीजें हो रही है वो चेंज होती है एक फ्रेम से दूसरे फ्रेम में, वो 1 बिलियन टाइम पर सेकंड होती है। अगर आपने मर्कबा को इतना तेजी से घुमा दिया, कॉन्शियसली उससे भी ज्यादा स्पीड बढ़ा दी, तो आपको कुछ भी नजर नहीं आएगा। हाँ, उसका आकार भी गायब हो रहा है। आप भी गायब हो जाओगे। हम्म। आपको ब्लर, अगर आईज खोल के अगर करोगे तो हो जाएगा, वो भी ब्लर दिखने लगेगा आपको, इतनी तेजी स्पिन होती है। और एनर्जी चाहिए?
हम्म। अब आप इमेजिन कीजिए कि इस मर्कबा के अंदर एक और मर्कबा, एक छोटा सा है आपके, जो बिल्कुल जो आपकी नाक है उस जगह पे है। अब जो श्वास आप ले रहे हो वो पूरी ऊपर से पूरी ऑक्सीजन, मर्कबा और लाइट इसके अंदर से होती है, लव एंड लाइट एनर्जी आपकी एक नाक से प्रवेश कर रही है। फिर उसके बाद उसको पूरा अंदर तक लीजिए, अपने सांस को नीचे तक भरिए, पेट के और भी जितना नीचे ले जा सकते हो। फिर वहां पे थोड़ी देर होल्ड कीजिए, और होल्ड करने के बाद जितनी भी लव एंड लाइट एनर्जी है उसको आप अंदर रखिए, और जितनी भी लो वाइब्रेशन एनर्जी है उसको आप दूसरी नाक से या मुंह से बाहर निकाल दीजिए, थोड़ी देर होल्ड करके। और उस सारी लो वाइब्रेशन एनर्जी आप अपने शरीर से बाहर निकाल दीजिए। आप चाहिए तो ऐसे हाथ भी पकड़ सकते हो ताकि आपको लगे कि यस आपने पकड़ा हुआ है वो। इसको 5 बार कीजिए आप, सांस वाली को। कुंदन जी कैसा महसूस हो रहा है? बॉडी में ना वाइब्रेशंस बहुत बढ़ते जा रहे हैं। अब ग्राउंडिंग कर दीजिए। चाहिए तो आप नुंद्रे की भी बोल सकते हैं, ये एक शॉर्टकट है ग्राउंड। जैसे इलेक्ट्रिसिटी करंट ज़्यादा हो जाता है बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स में, जब ऊपर से बहुत ज़्यादा एनर्जी आती है, तो हम ग्राउंडिंग करते हैं ना, अपने पैर नीचे रख सकते हैं आप, कोई भी, दोनों पैर को, और नुंद्रे की करो। नुंद्रे की आप बोलेंगे तो आप ग्राउंड होते जाएंगे, तो आपकी वाइब्रेशन जो एनर्जी एक्स्ट्रा आई है, कई बार आपकी बॉडी भी हिलने लगती है। अब जो चक्रा अपने वो रिंग घुमा रहे थे आप थर्ड आई के यहाँ पे, अब उस रिंग को आप घुमाते हुए, आपके उसी के नीचे एक बल्ब जैसा पीनियल ग्लैंड करके एक होता है, तो उसके ऊपर बहुत सारा कैल्शियम जमा हुआ होता है। अब आप उस रिंग को थोड़ा सा और सकड़ा कर दीजिए, और इमेजिन कीजिए कि जितना भी कैल्शियम वहां पर जमा हुआ है वो सारा कैल्शियम वहां से हटता जा रहा है, और एक बहुत तेजी से प्रकाश, जैसे बल्ब के ऊपर से हमने एक लेयर हटा दिया हो, कुछ थर्माकोल हटा दिया हो, तो कैसे एकदम से रोशनी आती है। तो इस रिंग को छोटा करके वो सारा कैल्शियम वहां से हटा दीजिए। ये फ्लोराइड होता है, जो आप टूथपेस्ट में, जो मार्केट के प्रोडक्ट्स खाते हैं, इन सब में फ्लोराइड मिला के आपको दिया जाता है।
इवन ड्रिंकिंग वाटर होता है, तो यहाँ पे एक कैल्शियम की लेयर यहाँ पे बना देता है, जिससे आपकी जो थर्ड आई है और सोचने समझने की जो शक्ति है, जो सेकंड बोलते हैं ना ब्रेन, उसकी पावर चली जाती है। इसलिए साइंटिस्ट बोलते हैं कि आपका सिर्फ 2% ब्रेन काम करता है। तो अगर आप पूरा 100% ब्रेन को यूज करना चाहते हैं तो ये मेडिटेशन है आपके लिए। पूनम जी अपना एक्सपीरियंस शेयर करेंगे। अब आप मेरे साथ अपनी बॉडी को देखिए, और ऐसा इमेजिन कीजिए कि आप आपकी बॉडी से, आपकी जो अवेयरनेस है, जो आपका ध्यान है बॉडी से बाहर हो गया है। अब आप उससे निकल के आप बॉडी के सामने, आपके जो आंखों का कैमरा है वो बॉडी के सामने है, और आप अपनी बॉडी को देख पा रहे हैं। आप अपने दिमाग को एक पल के लिए अपने शरीर से बाहर करके अपने जस्ट अपोजिट बिठा लीजिए, जैसे हम आमने सामने बैठ के बात करते हैं। तो आप अपने शरीर को सामने बैठकर देखिए, फिजिकल शरीर को। अब अपने दूसरे हाथ में आप इरेजर पकड़िए, और जो आपकी फिजिकल बॉडी है उसको, जैसे डस्टर होता है ना, उसको पूरा ऊपर से लेकर नीचे तक, जो आपकी बॉडी के जितने भी कलर है उनको इरेज करते जाइए। और आप देखोगे कि वहां पे आपकी बॉडी एक कांच की बॉडी की तरह रह जाती है फिर, जो सिर्फ एक एनर्जी है। तो आपका शरीर सामने है, उसके सामने आप बैठे हुए हैं। आपने अपने फिजिकल शरीर का जो भी सेल से सब जो भी है उन सबको इरेज कर दिया है। अब आप मेरे, अब सिर्फ वो आत्मा स्वरूप है आपका, परमात्मा स्वरूप है आपका ये। अब मेरे साथ आप बोलिए, मैं शरीर नहीं आत्मा हूँ। आत्मा ही परमात्मा है। परमात्मा प्रेम है। मैं सिर्फ प्रेम हूँ। मैं सिर्फ और सिर्फ प्रेम हूँ। अब आप कांच की बॉडी के अंदर देखिए, बहुत सारा डर उस कांच की बॉडी के अंदर ब्लैक कलर की तरह, देखो धब्बों की तरह हर डर आपका वहां पे दिख रहा होगा। अब आप एक वैक्यूम क्लीनर लीजिए अपने हाथ में, और अपनी बॉडी, जो ग्लास की बॉडी आपकी बनी हुई है, उसमें से वो सारा काले रंग का डर निकाल दीजिए और वैक्यूम क्लीनर में डाल दीजिए। एक भी डर आपके बॉडी के अंदर नहीं रहना चाहिए, क्योंकि आप सिर्फ प्यार हो। और प्यार यानी डर नहीं रहना है वहां पे, सिर्फ प्यार, क्योंकि हमें इस बॉडी के अंदर प्यार भरने वाले हैं। तो इस बॉडी के हर पार्ट से ढूंढ ढूंढ के वो ब्लैक स्पॉट्स को निकाल दीजिए, उसको एकदम क्लीन कर दीजिए। जब तक क्लीन करते रहिए, जब तक कि आपको बिल्कुल ग्लास ट्रांसपेरेंट एकदम चमकता हुआ ना नजर आ जाए।
अब आप इमेजिन कीजिए कि आपके ग्लास की बॉडी के ऊपर 6 इंच के ऊपर एक गोल्डन कलर का एक चक्र है जो घूम रहा है। ये वो चक्र है जहां पर आपकी सोल का एंट्री पॉइंट होता है, जहां से वो आपका कनेक्शन रहता है, जहाँ पे आपके हायर सेल्फ आपकी अवेयरनेस आपके एक्सपीरियंस को रिकॉर्ड कर रहे होते हैं, गाइडेंस दे रहे होते हैं। अब वो गोल्डन कलर लाइट आप अपने इस ग्लास वाले जो शरीर है आपका आत्म स्वरूप है उसके अंदर पूरा गोल्डन लाइट से भर दीजिए। अब आपके शरीर में पूरा गोल्डन लाइट भर चुका है जो लव एंड लाइट है। अब आप मेरे साथ बोलिए, एज अबव सो ब्लो। जैसा ऊपर आत्मा की ऊर्जा है वैसी ऊर्जा मेरे अंदर है। एज अबव सो ब्लो। जैसा ऊपर ऊर्जा है वही ऊर्जा अब नीचे है। एज अबव सो ब्लो। अब जो भी डर आपने निकाल दिए अब उनकी जरूरत नहीं है आपको। अगर जरूरत है तो बोल दीजिए, अगर नहीं है तो बोलिए, जो भी मैं हूं मैं वही हूं जो असल में मैं हूं। कौन हूं? आत्मा, प्यार। एंड दैट इज इनफ। आई एम हु आई एम एंड दैट इज इनफ। आई एम हु आई एम, दैट इज इनफ। आई एम, मैं हूं। हु आई एम, जो मैं हूं असल में मैं कौन हूं? आत्मा, परमात्मा। आई एम हु आई एम एंड दैट इज इनफ, वो मेरे लिए बहुत है। बाकी की एनर्जी की मुझे जरूरत नहीं है, उनको इसलिए मैंने निकाल दिया है। अब आप वापस से अपनी बॉडी के अंदर पूरी सेल्स को, फिजिकल बॉडी को विजुलाइज करके जैसी बॉडी आपको चाहिए, जैसा आपको, जैसी भी आप बॉडी को बनाना चाहते हो, क्योंकि अभी आप लव लाइट की एनर्जी में क्रिएटर हो आप। अब आपकी बॉडी को जैसा शेप देना है आप दे सकते हैं। आपका हर बॉडी पार्ट बहुत अच्छे से काम कर रहा है, सारे ब्लूप्रिंट आपके बॉडी के पार्ट्स के भी वही है जैसा कि होना चाहिए आइडियली। जब आप अपनी बॉडी का पूरा क्रिएशन पूरा कर चुके हो तो अपनी अवेयरनेस को वापस से अपने जो सामने बॉडी आप अभी बन रहे थे उसके अंदर लेके आ जाइए, अपनी अवेयरनेस को, अपने ध्यान को, और समझ लीजिए कि वो नई बॉडी अब आप है। अब आप अपनी बॉडी को थोड़ा झटका दीजिए क्योंकि आप अपनी नई बॉडी में आ चुके हैं। अब आप मिरर के सामने जा रहे हैं। आप मिरर के सामने विजुलाइज करो, आप मिरर के सामने जा रहे हैं। और जब आप अचानक से अनएक्सपेक्टेड चीजें देखते हो तो आपका मुंह कैसा हो जाता है? खुला का खुला खुशी से हो जाता है ना। जैसे कोई एकदम से कोई आपका बहुत ही प्यारा मित्र आ जाए तो आप कैसे करते हो? वो वाला एक्सप्रेशन आप एक बार कीजिए, एक बार प्रैक्टिस कर लीजिए। आ जैसे आश्चर्य हो गया इतना कुछ देख के। और अब आप मिरर के सामने आ गए और जैसे ही मैं 3 बोलता हूं आपको जोर से बोलना है आ। और फिर ये जो एक्सप्रेशन है इसी को आपको रखना है। फिर आप देखोगे कि आपकी दोनों ब्रेन कितना शांति फील कर रहे हो और नई बॉडी को आप देख पा रहे हो और खुद को, जिसमें दोनों ब्रेन बैलेंस है, सब कुछ अच्छे से चल रहा है। तो 1 2 3।
तो ये अगली थी जिसमें आप अपनी दोनों ब्रेन को बैलेंस करके बहुत सारी ऊर्जा, परमात्मा की ऊर्जा अपनी बॉडी के अंदर लेके आते हैं। अब आप मेरे को अपनी राइट ब्रेन को यूज करते हुए, जैसे ही मैं 3 बोलता हूं, कोई भी एक जानवर, पक्षी या किसी का भी नाम सोचना है। 1 2 3। अब ये जो भी पक्षी और एनिमल आपने चूज किया है, ये आपके स्पिरिट गाइड है, जो भी पहली बार आपके दिमाग में आया है। जैसे मुझे बंदर आए हैं, बंदर को मैंने देखा है तो मेरे स्पिरिट गाइड बंदर है। तो ये वो स्पिरिट गाइड है। जब भी आपको कोई भी क्रिएटिव आइडियाज चाहिए, आप अपने इन स्पिरिट गाइड के बारे में सोचिए, विजुलाइज कीजिए और जस्ट बोलिए, कनेक्ट मी विद माय स्पिरिट गाइड। जो भी पक्षी या जानवर आपने देखा है, आप इनसे, इनकी एनर्जी से कनेक्ट होइए, दोनों पैर को जमीन पर रखिए और आपकी जो इच्छा हो जो काम करिए। आइडियाज कंटिन्यूअसली फ्लो होते रहेंगे। इसको प्रैक्टिकल करके देखिए। जैसे कनेक्ट विद माय स्पिरिट गाइड, जो भी आपने अभी एनिमल्स, जो भी आपने सोचा है, उनसे आप कनेक्टेड हैं। और आप, अगर आप कोई चीज टाइप कर रहे हो, कंटिन्यूअसली टाइप करते रहोगे, आपके आइडियाज फ्लो आते रहेंगे। क्योंकि ये जो भी आ रहा है आपकी राइट ब्रेन हो रहा है, और ब्रेन आपका जो लेफ्ट, जो भी आपका दिमाग है, वो सिर्फ फिजिकल एक्शन लिखने का काम कर रहा है। बाकी पूरे आइडियाज आपके राइट हैंड साइड किससे आ रहा है। तो इससे आप कोई भी क्रिएटिव, अगर आपको लगता है कि मैं किसी प्रॉब्लम का, मेरे को सॉल्यूशन नहीं दिख रहा है, आप दुनिया के बताए हुए सारे मार्ग बन चुके हो, सारे आइडियाज एग्जॉस्ट हो चुके हैं, ट्राई कर चुके हो, तो फिर आप ये टेक्निक यूज कीजिए, अपने स्पिरिट गाइड से कनेक्ट कीजिए, अपने आप क्रिएटिविटी आपके अंदर से फ्लो होगी। अगर आपको म्यूजिक बजाना सीखना है, डांस करना सीखना है, पेंटिंग करना सीखना है, कोई भी ऐसा आर्ट वाला काम, कोई भी क्रिएटिविटी का काम है, अपने स्पिरिट गाइड से कनेक्ट कीजिए, दोनों पैरों को जमीन पर रखिए, ताकि कोई भी चीज आपको, आप ग्राउंड होते रहें और आपके जो आइडियाज ऊपर से आ रहे हैं वो पूरा एक सर्किट बन जाए। आप अर्थ पे कनेक्ट कर रहे हो, फिर आइडियाज आ रहा है, एक पूरा सर्कल बन जाएगा ये। और आप देख रहे हो लगातार आपके आइडियाज आते जा रहे हैं। और अगर आप ग्राउंड नहीं करेंगे तो कहीं ना कहीं आप उसका फ्लो नीचे रोक देंगे। तो आइडियाज आते रहेंगे, नीचे जाते रहेंगे, ऊपर से आते रहेंगे, नीचे जाते रहेंगे। तो एक पूरा सर्किट बना दीजिए। आपका जो भी शौक है, जो भी क्रिएटिविटी आपको है, जो भी आपको आइडियाज, अगर आपको लगता है कि ये चीज 2 तरह से होती है, तो आप दो नहीं, हजारों तरीके से कर सकते हो आप। जैसे एक एग्जांपल दिया था, लेफ्ट और राइट, यहाँ टच करो, यहाँ करो। अब आप अपनी ब्रेन को यूज करो, राइट ब्रेन को, और खुद अपना मेडिटेशन खुद चुनो कि आप लेफ्ट और राइट में क्या एक्टिव, चाहे वो जगलिंग करना हो, एक बॉल को इधर से उधर करना है, या करना है कोई भी चीज हो जिसमें आपके दोनों हाथ, दोनों पार्ट यूज हो रहे हैं बराबर। ऐसी कोई भी एक्सरसाइज आपकी दोनों ब्रेन को हमेशा पावर रखेंगे, और आपको वो आइडियाज आएंगे जो आप कभी सोच भी नहीं सकते। मैं करीब करीब सभी आर्ट फॉर्म से जुड़ा हुआ हूँ, और मैंने कोई आर्ट फॉर्म सीखी नहीं है। तो जब भी मुझे कोई आइडिया चाहिए, कोई, इसको मैं कैसे कर सकता हूँ, बिलीव मी, एक चीज को करने के मैं 100 तरीके मेरे दिमाग में आते हैं। फिर मैं उनमें से कोई भी एक को फिजिकल एक्शन करने लगता हूँ। और अगर मैं एक आइडियाज पे काम कर रहा हूँ, उस बीच भी मेरे को राइट से, साइड की ब्रेन से आइडियाज आते रहते हैं,
और मैं जो पहले सोचा है उसको और चेंज करके और फिर देखता हूँ फाइनल प्रोडक्ट कुछ अलग ही होता है जो मैंने कभी इमेजिन नहीं किया। तो ये सब पावर आपके अंदर है। आपके बच्चों को सिखाइए, उनको प्रैक्टिस करवाइए, और आप देखिए उनको कितना आ जाता है। लेकिन एक बात याद रखो, कोई भी आइडिया राइट ब्रेन से अगर आपको आता है तो आपको तुरंत उसको फिजिकल एक्शन भी करना है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आप में से मुझे कोई भी दो शब्द दीजिए, आपकी जो इच्छा है। मैं अपनी राइट ब्रेन को यूज करके उसके ऊपर एक गाना बनाता हूँ इसी वक्त। कोई भी दो शब्द कोई भी दे दीजिए मुझे। प्रेम। कौन सा? प्रेम? हाँ। और उसके साथ और भी कोई शब्द? ऊर्जा। ओके। तो मेरे साथ और भी कोई ट्राई करना चाहेगा? और भी कोई ट्राई? प्रेम और ऊर्जा। मैं प्रेम हूँ, मैं प्रेम हूँ, सोचूं तो मैं ऊर्जा भी हूँ, वाइब्रेशन भी हूँ, कंपन भी हूँ, कंपन भी हूँ। मैं प्रेम हूँ, मैं प्रेम हूँ, और कोई ऊर्जा मेरी है नहीं, है नहीं, क्योंकि मैं प्रेम हूँ, मैं प्रेम हूँ, मैं प्रेम हूँ, मैं प्रेम हूँ। दुनिया में जहाँ देखूं मैं बस देखता मैं प्रेम हूँ, मैं प्रेम हूँ, मैं प्रेम हूँ। कैसा लगा? आप अनम्यूट कर सकते हैं। बहुत अच्छा। बढ़िया सर, बहुत सही। तो एक प्रैक्टिस कोई भी और करना चाहेगा इसको? कोई भी? आपको कहीं भी ऐसा ऐसा लगा कि बीच में से मतलब बहुत गैप और सोच रहा है, या आपको लग रहा है दिमाग कुछ सोच रहा है कि आगे आएगा क्या आएगा, अपने आप फ्लो में जा रहा है? तो एग्जैक्टली मैं यही बता रहा हूँ, आप सबके अंदर इतनी पावर है। आप आंख बंद करो, विजुअलाइज करो अपने डांस के एक्शन, म्यूजिक को सुनो, उसकी रिदम को सुनो। पहले आप अपनी ब्रेन को, इस दिमाग को शट कर दो, आपके लेफ्ट वाले को पूरा विजुअलाइज करो, पूरे डांस की स्टेप बना लो दिमाग में, और उसके बाद में फिजिकल वर्ल्ड में डांस करना शुरू करो। आप नहीं मानोगे, इतना अच्छा डांस करोगे कि जो सीख के डांस करते हैं ना वो भी नहीं कर सकते। इतना फ्लो होगा, इतनी रिदम होगा आपके एक्शन में, और एक एक एक्शन पूरा ग्रेसफुली आएगा आपको। तो ये सब चीजें ट्राई करो। तो किसी ने गाना बनाया, कुछ कविता पोयम या कुछ भी? कोई कुछ अपनी क्रिएटिविटी देखो, मैंने जैसे बोला ना, कोई भी चीज अगर आपके राइट ब्रेन में आती है और आप जब तक फिजिकल एक्शन नहीं लोगे, वो कंप्लीट नहीं होता है। कोई भी हिम्मत करना चाहेगा? डेयर।
देखो यहाँ आपको कोई जज करने वाला नहीं है, आप जैसा भी करेंगे परफेक्ट करेंगे, बिलीव में। क्योंकि ये आप नहीं कर रहे हैं, आपके हायर सेल्फ कर रहे हैं, आपकी सोल कर रही है। अभी आप अपने कोई भी क्वेश्चन है तो पूछ सकते हैं, लेफ्ट और राइट ब्रेन से रिलेटेड। फिर मैं आपको एक स्टोरी सुनाऊंगा लेफ्ट और राइट ब्रेन की। आप अनम्यूट कर सकते हैं। तो मुझे सिर्फ आज पर्पल कलर दिख रहा था जब मेडिटेशन कर रहे थे, यानी मरकबा में। अच्छा, पर्पल कलर, ओके। पूरे टाइम, हाँ, तो पूरे टाइम आपके, पर्पल कलर ही दिख यस, रहा है। तो आपकी क्राउन चक्र में काफी एनर्जी आ गई है। अब और बस। ये आपने जैसे हायर सेल्फ का भी बोला ना, एनिमल या बर्ड, ये करो। तो ये मैंने बीच में भी एक बार यूट्यूब पे सुना था कि अपने सब एक एक को है ना असाइन कर दो, कि जैसे आपको प्रूफ चाहिए कि जैसे मैं अपनी माँ को बहुत याद करती हूँ, तो एक कौन सा भी फॉर्म दे दो। जैसे तो मैंने मॉम को दिया था एलिफेंट, फिर हायर सेल्फ को दिया था टाइगर, और बाबा जी को दिया था लायन। तो अगर वो दिख गए मुझे आज पूरे दिन में, तो वो मेरे साथ है, ऐसे बना। तो आज जस्ट मुझे पता नहीं था, आपने तो एनिमल जस्ट इमेजिन करने बोला, तो मैंने टाइगर किया, और आपने तुरंत ही बोला कि वो आपकी हायर सेल्फ है। आई वॉज वेरी कनेक्टेड कि हाँ, यही पहले मैंने सोचा था। यस। मुझे पता नहीं था ना, यानी आप एनिमल को ये नाम देने वाले हो। यस। तो जो भी पहला आता है ना वो आपका होता है। वैसे भी एक बात मैं आपको बता दूं, ये आपके सबकॉन्शियस माइंड के लिए होता है कि अगर मैं इनसे कनेक्ट होता हूँ तो प्लीज मुझे वहां से मेरी राइट ब्रेन को एक्टिवेट कर दो और वहां से मुझे फ्लो आना शुरू हो जाए। तो अगर आप इसको बार बार प्रैक्टिस करोगे तो आप जैसे ही बोलोगे कनेक्ट में विद माय स्पिरिट गाइड्स, जो भी आपने इमेजिन किया है, वैसे देखा जाए तो सब एक ही है, कोई अलग नहीं है। ये इल्यूजन है, हम अलग अलग दिखते हैं, सेपरेटेड है। तो वैसा जाए तो राइट। सब एक है। हम्म। ओके। और कोई? पूनम जी, शिवांगी दी, प्रियंका, हाँ भैया, क्या बताना है बोले। आपके जो स्पिरिट गाइड्स क्या सेलेक्ट हाँ हुआ? हाँ, स्पिरिट गाइड मुझे ना पीकॉक दिखा, पीकॉक दिखा था। तो आपकी क्रिएटिविटी से भी कनेक्ट करना है, जस्ट कनेक्ट, पिकॉक से कनेक्ट होइए। आपकी राइट ब्रेन वहां से हो जाएगी, माइंड को चुप करिए, अपने सिग्नल्स आने शुरू हो जाएंगे आपको। प्रियंका, आत्मवंदन। आवाज आती है? सर आप म्यूट पे हो। ठीक है। हाँ, हाँ, आत्मवंदन। आवाज आ रही है? हाँ बिल्कुल आ रही है आपकी। हाँ। पहला तो आपका बहुत धन्यवाद, बहुत अच्छा ध्यान हुआ। ऐसा तो कभी किसी ने नहीं सिखाया है या नहीं सुना है, इतना पावरफुल। और आपने मर्कबा बोला ना, तो मुझे बहुत तो नहीं होता है, पर मुझे बहुत सर पर भारी 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 हो गया। और एकदम ऊपर से भारी, एकदम भार हो गया। और आगे आपने बोला ना कि नोज पर, तो वहां भी एकदम फीलिंग आने लगी। हम्म। और आपने बोला कि आप कोई वो आपका एंजल्स वो पसंद कर लो, तो मुझे मोर दिखाई दिया।
हम्म। तो मोर का तो वो ही है कि मैं बाड़ा शिविर में गई थी विपश्यना की। तो वो तो मुझे बाद में याद आया। तो वहां में मोर दिखती थी ना, तो मैं मोर के साथ ऐसी बात कर रही थी कि मुझे आपको खाना देना है, पर मैं खाना कैसे दूं, यहाँ तो मैं खाना दे नहीं सकती हूँ। तो ऐसे बात करते करते मैं आती थी, तो मैं अंदर गई मेरे रूम में, तो रूम में मोर है, उसकी नोक से वो मेरा बायना खटखटाया। हम्म। तो कौन त्या तो बोला ही नहीं, तो यही से मुंह से निकल कौन, त्या तो मोर, અને मेरे हाथ पर दाना खाया उसने। तो रोज मेरे पास आता था वो दाल दाल थी ना, वो दाल खाने के लिए। अच्छा। तो आज भी मुझे मोरी, हाँ मोरी आया। तो वो क्या है सर? नहीं, अच्छी बात है, आप मोर से कनेक्ट होइए। आपकी जब भी क्रिएटिव कुछ भी आपको ऐसा नहीं लगता है ना, कनेक्ट कीजिए अपने आप। आपको क्रिएटिव आइडियाज, आपकी प्रॉब्लम के सॉल्यूशंस कुछ भी अगर आपका है तो अपने आप वो आने लगेगा। हम्म, दिमाग को शांत करो, सुनो, क्योंकि फिजिकल जो आपका हम्म, जो बोलते हैं ना, दाई जो ब्रेन होती है, वो हम्म, बहुत नए आइडियाज लेके आते हैं, ऐसे जो आपने कभी सुना नहीं, समझा नहीं, और कभी ट्राई नहीं किया, ऐसे ऐसे आइडियाज लेके आते हैं वो। अगर ऐसे आइडियाज आ रहे हैं तो समझ लो आप, जो आपने पहले न सुना न कभी हुआ है, तो ये आपकी राइट ब्रेन का कमाल है। और आप 2% से ज्यादा पावरफुल होते जा रहे हैं। और जितना इस मेडिटेशन को जो कोई भी रिपीट करेगा, तो उनके हायर सेल्फ ऑलरेडी कनेक्टेड है यहाँ पे। और डेफिनेटली उनको हर बार वो करेंगे, उनकी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन भी अपने आप सामने आने लगेगा उनको। हम्म, अलग अलग आइडियाज किस तरह से ये चीज करते हैं वो आपको, कोई कहता है कि ये काम 2 तरीके से होते हैं, तो आप कहेंगे मैं 10 तरीके से कर सकता हूँ। तो इतनी हम्म, पावर आ जाती है आपके अंदर। हम्म, क्योंकि जो दूसरी जो ब्रेन है आपकी, राइट, वो इतनी पावरफुल है, इतनी पावरफुल है। अगर आपने बार बार ये मेडिटेशन किया, आपका डीएनए जो है, जो लॉक डीएनए, वो अनलॉक होते जाएंगे। और इतनी पावरफुल हो जाएंगे कि आपको ये भी पता रहेगा आगे क्या होने वाला है क्या नहीं, वो भी आप जान पाओगे। किसी के बारे में कुछ भी जान सकते हो। तो इतनी पावर आ जाती है आपके अंदर। थैंक यू। थैंक यू गीता बहन। और कोई बोलना चाहता है? नीना बहन? दिव्या जी? हाँ, नीना जी आ गए। आत्मबंधन भैया। अभी आप अच्छा लगा बस। नया विजडम था। स्पिरिट गाइड मिल गए? अभी तो नहीं मिले। नहीं सोचा एक बार आपने? और प्रैक्टिस एक बार और प्रैक्टिस करूंगी। ठीक है, इसका रिकॉर्डिंग रहता है यूट्यूब चैनल पे अपने। तो आप इसको कितनी भी अच्छा, बार, हर प्रॉब्लम के पहले इसको करो। आपके अपने, इसके बाद तुरंत बाद मिल जाएगा ओवर होने के बाद? हाँ मतलब वो थोड़ा टाइम लगता है उसको अपलोड ठीक है, होने। कल मिल जाएगा। हाँ, ठीक है। तो आप ये करो तो डेफिनेटली आपको आंसर्स मिलने लगेंगे। ये इतना पावरफुल मेडिटेशन है, आप नहीं मानोगे जब हमने कनेक्ट किया। अभी आगे से आगे क्या होना है, ये सिर्फ राइट ब्रेन से ही कनेक्ट होके हम लोग काम करते हैं। ओके, और कोई? थैंक थैंक यू भैया, थैंक यू। या, वेलकम। पूनम जी कुछ बोलना चाहेंगे? आज आवाज ही नहीं सुनी। मुझे लगता है ध्यान में चली गई है। हाँ, वो ध्यान में चली जाती है अक्सर। हम्म। और कोई अपना शेयर करना चाहेंगे? एक और नाम हेलो सर। काम की, हाँ। हाँ सर, मुझे तो चिड़िया दिखी थी। अच्छा, जी। तो आपका स्पीड गाइड चिड़िया है? सर चिड़िया मेरे पास बहुत है। घर अच्छा। में, रूम में चिड़िया बहुत रहती है मेरे पास। और अनुभव कैसा रहा आपका? थर्ड आई से सर क्या अनुभव बहुत करने में? अच्छा था। सर जब प्रोसेस चालू थी ना, जब बॉडी को बाहर निकाला गया था, और तो उस समय ऐसे दिख रहा था कि ना पूरा
सिल्वर कलर की बॉडी दिख रही है, वो बिल्कुल पिरामिड जैसे दिख रहा है। और जो भी अंदर ब्लैक कलर की एनर्जी है नजर, उसको व्हाइट कलर की लाइटों से बाहर निकालती जा रही है, और वो एक पाइपलाइन के द्वारा बाहर आते जा रहा है, और एक बड़ा सा गोला बन गया है ब्लैक कलर का। और जो पूरी ब्लैक एनर्जी है ना, वो बॉडी से बाहर निकल गई है, और बॉडी लाइट फील हो रही थी एकदम। और लास्ट में बॉडी जो, जैसे कि आपके पीछे कलर है ना स्काई ब्लू, हम्म। बॉडी का सेम वैसे ही दिख रहा था। अच्छा। ऐसा ही दिख रहा था जी। गुड। और इंद्रधनुष के कलर आते जा रहे थे, चेंज होते जा रहे थे, गोल घूमते जा रहे थे बहुत तेजी से। ओके, वेरी गुड। जी। बहुत अच्छा। तो आपको ये मालूम पड़ गया ना, आपकी राइट ब्रेन से तो आता है क्रिएटिव आइडियाज, और दूसरी ब्रेन को यूज करके आप फिजिकल एक्शन करते हो, क्योंकि दूसरी ब्रेन फिजिकल एक्शन के लिए रहती है। तो ये आप इसको करिए, एक्सरसाइज को बच्चों को भी सिखाइए, ये सारे मेडिटेशन टेक्निक्स उनको सिखाइए। और मैं बता रहा हूँ, उनकी इतनी आईक्यू पावर हो जाएगी। अभी जो ज्यादातर बच्चे हैं, अभी जो आ रहे हैं नए, आप देखोगे बहुत सारे बच्चे हैं उनकी राइट ब्रेन बहुत एक्टिव है, लेकिन दूसरी ब्रेन एक्टिव नहीं है। यानी कि उनको पूरा ऊपर से आ रहा है, लेकिन हमारा जो बोलते हैं ना सोशल एनवायरनमेंट में, वहां पे इतनी फियर की एनर्जी है कि वो अपनी जो बोलते हैं ना एक्शन नहीं ले पा रहे हैं। और उनके पेरेंट्स बहुत कंफ्यूजन में रहते हैं, मेरा बच्चा क्यों पीछे है, इसका ब्रेन क्यों काम नहीं कर रहा, ये नॉर्मल बच्चे की तरह बिहेव क्यों नहीं कर रहा, इसको सिखाने पे भी क्यों नहीं कर रहे हैं। तो अभी जो बहुत सारे बच्चे आए ना, बहुत सारे माँ बाप इस प्रॉब्लम को फेस करने वाले हैं कि उनके बच्चे जो हैं इतने ज्यादा फिजिकल वर्ल्ड में एक्शन लेने में बहुत पीछे रहेंगे, क्योंकि उनको ऑलरेडी गाइडेंस मिल रही है उनके हायर सेल्फ से क्या करना है। और हम लोग पुराना जो सिस्टम है उसमें उनको डालने की कोशिश करेंगे, तो उनको मजा नहीं आएगा, उनको उसके अंदर आनंद नहीं आएगा। तो अभी ये बहुत आप देखोगे आपके आसपास हर कोई एक दो रिलेटिव के बच्चे ऐसे हैं जिनको कोई ना कोई ब्रेन का प्रॉब्लम आ रहा है, जो स्कूल में बोल रहे हैं कि नहीं ये बाकी लोगों से अलग है। तो बेसिकली क्या है, उनका जो फिजिकल एक्शन है वो अलग होना है, क्योंकि अभी जो ट्रांसफॉर्मेशन जो होने वाला है, तो उसके लिए बहुत जरूरी है पेरेंट्स उन बच्चों को समझे, जितना उनको प्यार करेंगे केयर करेंगे, उनको वो करने देंगे जो वो करना चाहते हैं, उनको फिजिकल एक्शन लेने देंगे, तो उनकी ब्रेन अपने आप बैलेंस हो जाएगी और वो सुपर पावर वाले बच्चे हैं सारे। तो उनको अपनी तरह बनाने की कोशिश मत करो, मेरी ये रिक्वेस्ट है सबसे। सो थैंक यू पूनम जी। थैंक यू। और कोई अपना एक्सपीरियंस, राम की भी है कोई यहाँ पे जी, तो आप भी कुछ शेयर करना चाहेंगे? Not now, Dineshji. I'll do it later sometime. Thank you. ओके, वेलकम सर। ओके, तो अभी आपको मैंने जैसा प्रॉमिस किया था, मैं आपको एक स्टोरी सुनाने वाला हूँ, और वो है एक डायलॉग लेफ्ट ब्रेन और राइट ब्रेन के अंदर। तो एक बार क्या होता है, हमारे यहाँ पे सर में लेफ्ट ब्रेन और राइट ब्रेन आपस में बात कर रही होती है। तो राइट ब्रेन है बहुत शांति से बैठी हुई है, और जो लेफ्ट ब्रेन है वो बहुत परेशान हो रही है, और वो राइट ब्रेन से हेल्प नहीं लेना चाहती है। उसको लगता है कि मैं ही सब कुछ हैंडल कर लूंगी, और लेफ्ट ब्रेन बहुत परेशान हो रही है, बर्न हो रही है, और बुरी तरह से उसकी हालत हो रही है। एक के बाद एक डर आते जा रहे हैं, एक के बाद एक परेशान लाइफ की प्रॉब्लम में जूझ रही है, और बर्नआउट होती जा रही है। अब राइट ब्रेन को ये समझ में नहीं आ रहा है कि मैं क्या करूं, और वो इसलिए परेशान है क्योंकि जो उसका जो शरीर है, जो उसको चलाने वाला है, वो हर जगह उससे कुछ ना कुछ ऐसा काम करने के लिए बोल रहा है जिसके लिए वो बनी नहीं है। उसको लगता है कि ये मैं नहीं कर सकती, आउट ऑफ स्कोप है, लेकिन उनको बोला नहीं करो। तो बोलते नए आइडियाज लेके आओ, मेरा बिजनेस नहीं चल रहा है उसके लिए नए आइडियाज लेके आओ, मेरे को ये कुछ क्रिएटिव बनाना है, मॉडल बनाना है, लेके आओ।
कुछ नया आइडियाज लेके आओ, और ब्रेन को समझ में नहीं आ रहा है क्योंकि वो वही कर सकती है लेफ्ट ब्रेन जो उसने देखा है, जो उसने परसीव किया है, जो आज तक उसने सीखा है, वही कर सकती है। वो परेशान हो रही है। तो फिर अचानक से क्या होता है कि जब ब्रेन पूरी तरह से डेड हो जाती है और परेशान हो जाती है, और एक ऐसा लाइफ में उसके हो जाता है कि अब मेरे से कुछ नहीं हो रहा है, दिमाग चलना बंद हो गया, दुनिया की सिखाई हुई चीजें मैं दुनिया उसको कॉप अप नहीं कर पा रही हूँ, तो जो लेफ्ट ब्रेन है वो आराम से लेट जाती है दुखी होकर। तभी जब वो एकदम से जीरो स्टेट में आ जाती है, जब उसको लगता है कि अब मेरे बस में कुछ भी नहीं है, वो जीरो स्टेट में आती है, तभी क्या होता है, राइट ब्रेन उसको देखती है और राइट ब्रेन उसको कहती है तू इतना परेशान क्यों होती है। तो बोलेगी तुझे नहीं पता ना, तुझे नहीं पता, तू तो चुप बैठी रहती है, जब देखता हूं मैं शांत रहती है, और कुछ ना कुछ तू करती रहती है, सिग्नल्स भेजती रहती है, करती रहती है, तेरा क्या काम है। तो राइट ब्रेन ने बोला एक्चुअली सच बात तो ये है कि मैं तेरा दूसरा हिस्सा हूं। तो उसने बोला तू मेरा दूसरा हिस्सा है। तो लेफ्ट बोलती है लेकिन मैंने जो सीखा है उसके लिए मैं पर्याप्त हूँ, जो भी दुनिया में हो रहा है सब हो रहा है मेरे को मालूम है, तुम्हें थोड़ी मालूम है, तुम थोड़ी प्रोसेस कर रही हो, ये कर रही हो, तो तुम्हें कैसे मालूम है। तो राइट ब्रेन बोलती कि नहीं, जो होने वाला है, जो हो रहा है, वो सब मुझे बहुत अच्छे से मालूम होता है, और मैं हमेशा वही सिग्नल तुम्हें भेजती हूँ, लेकिन तुम इतना बिजी रहती हो दूसरी चीजों में कि तुम मेरे बात तरफ ध्यान ही नहीं देती। तो लेफ्ट ब्रेन को समझ में नहीं आ रहा है, जो अपने ईगो में रहने वाली ब्रेन है, कि जो मैंने दुनिया में सीखा है वही सब कुछ है, तो उसको बहुत दिक्कत हो रही है मतलब एक्सेप्ट करने में कि ये दूसरी जो ब्रेन है, राइट, ये सब जानती है, फ्यूचर जानती है और हर बात जानती है, और ये कैसे हो सकता है। अब वो हेल्प भी नहीं लेना चाहती। जब उसने बोला कि नहीं मैं भी तुम्हारा दूसरा हिस्सा हूं, तो फिर राइट ब्रेन को लगा कि अभी शायद ये कन्विंस नहीं है। तो फिर वो कहती कि ठीक है तुम एक काम करो, तुम्हारी कोई भी मेरे को सॉल्यूशन, कोई भी प्रॉब्लम हो उसका एक बताओ, मैं सॉल्यूशन निकाल के देती हूँ। तो फिर जब वो जीरो स्टेट में हो जाती है, लेफ्ट को लगता है मेरे कंट्रोल में कुछ भी नहीं है, तो वो बोलती है अच्छा ठीक है, मेरी जिंदगी में ये प्रॉब्लम आ रही है, इसका सॉल्यूशन दो। कि मैं जब भी मैं फिजिकल वर्ल्ड में जा रहा हूँ, मेरे विचारों में इतना मतलब मैं जब भी घर से बाहर निकलता हूँ इतना उथल पुथल रहता है, इतना उथल पुथल रहता है कि मेरे को समझ में ही नहीं आता मैं क्या करूँ। मेरे को कुछ ऐसा रास्ता बताओ कि उथल पुथल से आके मैं अभी जैसे तुम्हें सुन पा रही हूँ ना, ऐसे ही मैं सुन पाऊँ। तो एक बहुत प्यारी स्टोरी जो राइट ब्रेन उसको सुनाती है, तो बोलती है कि इमेजिन करो कि एक समुद्र में बहुत सारे बच्चे खेल रहे हैं और तुम भी उनमें से खेल रहे हो, और दूर एक चट्टान भी है, और समुद्र की लहरें आ रही है, और जो जितने भी बच्चे हैं कभी वो गिर जाते हैं, कभी कुछ हो जाते हैं, परेशान हो रहे हैं। अब उनको ये लगता है कि हमारा काम है हमें समुद्र के अंदर ही रहना है। उनको ऐसा लगता है कि यही समुद्र ही हमारा जीवन है, और लहरें आ रही है उसको झेल रहे हैं, ये सब कर रहे हैं। और तभी क्या होता है कि आप वहां से निकल के, तो ये सब क्या है, ये समुद्र के जो लहरें आ रही है, ये सब पूरी दुनिया की हलचल है, जो आपके चारों तरफ हर आदमी आपको बोल रहा है नीचे बैठ जा, ये कर ले, लहर का असर नहीं होगा, ये कर ले, वैसा कर ले, वो कर ले। और वो परेशान हो जा रहा है बच्चा, क्योंकि वो उसका संभाल नहीं पा रहा है कि कैसे करूं क्या नहीं करूं, कोई कुछ बोल रहा है, कोई कुछ बोल रहा है। तो बच्चा क्या करता है, वो लहरों से बाहर आके कहता है कि मेरे को तो नहीं खेलना है गेम, मैं तो बाहर आके यहाँ बैठ जाता हूँ। और जब वो चट्टान पे आके बैठ जाता है थोड़ी देर, तो फिर वो जो बात, जब वो समुद्र के अंदर था, जो नहीं समझ पा रहा था कि मेरे को क्या करना था क्या नहीं था, कहाँ जाना था, कहाँ पे कम पानी है, कहाँ पे ज्यादा है, कहाँ पे लहर नहीं है, कहाँ पे मेरी जीवन बहुत आसान हो जाएगा, या कहाँ पे मैं ज्यादा एंजॉय कर सकता हूँ, समुद्र की लहरें कहाँ कम है, कहाँ फ्लो ज्यादा है, कैसे फ्लो आता है तो कैसे मालूम पड़ता है, कैसे बचा जा सकता है, वो चट्टान पे बैठ के दूर से दूसरों को करते हुए देख रहा था और बहुत अच्छे से समझ पा रहा था। तो यहाँ पे क्या है, ये जो समुद्र है, ये समुद्र क्या है, ये आप जब दुनिया में फिजिकल वर्ल्ड में जाते हो, मेडिटेशन करते हो, तो आप क्या होते हो, आप वो चट्टान पे आके बैठ जाते हो। तो जब भी ऐसा होता है
कि लेफ्ट ब्रेन की तुम्हें इतने सारे विचार आने लगते हैं तो तुम्हें कुछ नहीं करना। तो बोले कुछ तो करना पड़ेगा। बोले कुछ नहीं करना, उन सारे विचारों को बोलना कि ये विचार मेरे नहीं है, वहां से निकल के सीधे बाहर आ जाओ, जैसे वो बच्चा आ गया, और जाके चट्टान पे बैठ जाओ और वहां जाके देखो, अरे मैं तो एकदम शांत हो गया। फिर आपको देखो, आप सब चीज समझ में आने लगेगी आपको। फिजिकल वर्ल्ड कैसे काम करता है, कैसे नहीं करता, कहाँ पे क्या करना चाहिए, मैं वहां पे क्या गलती कर रहा था, मुझे क्या कर देना चाहिए था। तो आपको पूरी दुनिया समझ में आ जाती है। तो फिर लेफ्ट ब्रेन बोले कि, लेकिन पता है ये प्रैक्टिकल करना बहुत मुश्किल है। तो ब्रेन ने बोला कि मैंने उसी के लिए तो बोला है कि तुम ये जो मैंने स्टोरी बनाई है और उस समुद्र को आप संसार समझो, और जब भी आपको लगता है वहां से सीधे बोलो ठीक है, अब मेरा यहाँ पे अब नहीं चल रहा है, मैं बाहर आता हूँ, जाओ। फिर उसके बाद शांत हो, फिर देखो, फिर फिजिकल वर्ल्ड में जाओ, एक्शन लो। धीरे धीरे आप इतने आदी हो जाओगे उन चीजों के कि आप उसको भी एंजॉय करने लगोगे जैसे बाकी लोग जो कर रहे हैं। तो फिर उसके बाद में जो लेफ्ट ब्रेन ने पूछा, और भी कोई तरीका है क्या, मुझे ऐसा बताओ। ये तो एक मैंने सीख लिया, इसको तो मैं डेफिनेटली जब भी लहरों का समुद्र आएगा मैं बाहर आके बैठ जाऊंगा और सोचूंगा कि क्या है क्या नहीं है, और सीरियसली कौन सी लहरों को मुझे डील करना है या कौन से विचारों को डील करना है, नहीं करना, मैं आगे देख लूंगा, वो मेरे को समझ में आएगी बात। और भी कोई तरीका है तो फिर राइट ब्रेन ने उसको बोला कि एक और तरीका है। जब तुम दुनिया में घिर जाते हो तो तुम्हारी ऊर्जा बहुत कम हो जाती है, उस समय तुम्हें चाहिए ऊर्जा ज्यादा, ताकि तुम्हें, अगर तुम समुद्र की लहरों में घायल हो गए हो तो तुम में इतनी ऊर्जा नहीं है कि तुम वहां से उठ के बाहर आ जाओ। बोले हाँ ये बात तो सही है कि अगर लहरों से मैं घायल हो चुका हूँ, मेरे पास क्षमता भी नहीं है कि उठ के कहाँ जाना है या मैं बाहर जाने की भी सोचूं। तो उन्होंने बोला कि तुम एक काम करो, तुम जहां पर भी उन लहरों के बीच ही हो, वो चीज देखो, उन लहरों में से कौन सी लहर है जो तुम्हारे को एकदम से है ना ऊंची ऊर्जा में लेके जाती है, मतलब जो बहुत भाव के साथ आती है। तुम एक काम करो, उसके साथ में चले जाओ। और वो पता है कि आनंद की ऊर्जा है। तो तुम्हें जिस भी चीज में देखो, मुझे आनंद किस में ज्यादा आएगा। तो अगर आपके 100 विचार हैं जो आपको डाउन कर रहे हैं, तो उनमें से एक विचार 100% होता है जो मेरे द्वारा दिया गया होता है तुम्हारे को। और तुम अपने दिल की सुनो, उसको पकड़ो, तुम्हारी ऊर्जा बढ़ेगी और तुम में इतनी ताकत आ जाएगी कि तुम्हें समझ में आ जाएगा। और वो इतनी भारी वाली रहती है कि वो तुम्हें एक झटके से निकाल के सब चीजों से बाहर किनारे के उधर फेंक देगी। तो पता है ये आनंद की ऊर्जा है। तो अब फिजिकल माइंड जो था हमारा, जो लेफ्ट ब्रेन जो बहुत ज्यादा ऐसा चलता है, अब उसको समझ में आ रही थी ये चीजें क्या है, अब उसको प्रैक्टिकल करना था। तो वापस से फिजिकल वर्ल्ड में आता है, और आने के बाद में वो थोड़ा ट्राई करता है, लेकिन फिर वापस से फियर आ जाते हैं और दूसरी वाइब्रेशन लहरें आती है, फिर उसको वो डाल देती है। तो फिर वापस से वो परेशान होता है कि मैंने ट्राई किया, ये चीजें मेरे लिए काम नहीं कर रही है। मेरे को थोड़े पल के लिए अच्छा लगा, लेकिन अभी फिर मेरे को ये हो रहा है। तो फिर उसके बाद में जो थ्योरी राइट ब्रेन उसको समझाती है कि जो होना है तेरी जिंदगी में, मैंने तुझे एक बात बताई थी जो तूने मिस कर दी, कि जिंदगी में आगे जो होने वाला है, जो होने वाला है, जो एक्सपीरियंस आने वाला है, वो ऑलरेडी मुझे पता है। तो तू क्यों अपने आप को इतना परेशान करता है। तू चुपचाप मेरी सुन ले, फिजिकल एक्शन ले, और जब हम दोनों एक दूसरे के साथ सिंक में काम करेंगे तो हमारी लाइफ एकदम स्ट्रगल फ्री होती है। मैं आइडिया दूंगा और उसमें बहुत ज्यादा ऊर्जा रहेगी क्योंकि वो आइडिया ऊपर से आ रहा है। तो वो ऊर्जा वहां पे आएगी, अपना काम करो, फिर वो काम खत्म हो जाए, तुझे लगता है मेरी ऊर्जा कम आ रही है, फिर मेरे पास आ जा, फिर एकदम जीरो स्टेट में आ जा। फिर उसके बाद में मैं तेरे को बोलूंगा नेक्स्ट क्या करना है। ऐसे करके न तो तू कोई चीज मिस करेगा, और ना ऐसा कोई विचार है जिसको तू, ऐसा कोई धारा नहीं है जिसको तू नहीं झेल पाएगा। और फिर मैं तुझे ये भी बताऊंगा कि धाराओं के, लहरों के ऊपर कैसे, बोलते हैं ना, राइड करते हैं, वो सारे टूल्स भी मैं तुझे बताऊंगा अपने आप। और कहाँ से तुझे टूल्स मिलेगा वो भी बताऊंगा। तो फिर लेफ्ट ब्रेन को थोड़ा सा अच्छा लगा। उसके बाद में लेफ्ट ब्रेन को समझ में आ गया कि शायद मेरा काम ये नहीं है नई चीज में, वही कर सकता हूँ जो मैं देखता हूँ, मैं परसीव कर सकता हूँ, लेकिन मेरे अंदर इतनी पावर नहीं, मैं क्रिएटिव कर सकता हूँ, कुछ नया करूँ। तो मैं भी उन लोगों के जैसे हो जाता हूँ जो वो समुद्र में फंसे हुए हैं। तो अगर मुझे निकलना है तो डेफिनेटली मेरे को राइट ब्रेन को साथ लेके चलना है।
तो आज जो मेडिटेशन हमारा था वो यही था कि जब क्या होने वाला है, कैसे होने वाला है, कौन सी चीज आपको क्रिएटिविटी के साथ जुड़ना है, कौन सा क्या काम करना है, सब आपकी राइट ब्रेन को पता है। तो फिर क्यों आप लोगों की सुन रहे हो? अपने अंदर झांक के थोड़ा शांत हो जाओ, विश्वास करो, और बिल्कुल बैलेंस बना के बिल्कुल सिंक में काम करो। जो आपको आइडियाज आ रहा है, जो आपकी राइट ब्रेन आपको दिल में एज अ फीलिंग देती है, आपका दिल जो कहता है उसकी सुनो, और वो होने दो। और खुद भी करो, और दूसरों को भी वही करने दो, दूसरों को भी फोर्स मत करो। तो अगर आप ऐसे करोगे तो आप कुछ भी मिस नहीं करोगे इस लाइफ में। तो लेफ्ट ब्रेन ने फिर वो सब करना शुरू किया, और उसके बाद दोनों इतने आनंद में थे, पूछो मत। तो क्या सीखे इस कहानी से? जीरो स्टेट मालूम पड़ा? जीरो स्टेट में आना है तो क्या करोगे? लहरों के साथ खेलोगे या बाहर आओगे? बाहर आएंगे। बाहर आएंगे। लेफ्ट ब्रेन को नहीं चलाना है, उसको जीरो स्टेट में लाना है। और उसको जीरो स्टेट में लाने के लिए अगर आप में इतनी ताकत ही नहीं है, सोचने समझने की शक्ति खो दी, तो क्या करोगे? पहाड़ पे जाके बैठो। समुद्र के बाहर आ जाओ, और इतनी भी ताकत नहीं है, बाहर आ जाओ, तो आनंद की लहर का इंतजार करो, जो आपको उन सबसे 1 मिनट के लिए सबसे बाहर निकाल दे। और जब एक बार बाहर निकल गए, तो फिर दूर से ही देखो क्या था ये। हम्म। आपको सब दिखने लग जाएगा, जिंदगी पूरी एकदम क्लीन दिखने लग जाएगी, आगे क्या होगा क्या नहीं होगा, आपको कभी टेंशन नहीं होगी। अगर आप अपने आनंद को फॉलो करते हो, जो कि आपकी राइट ब्रेन आपके हायर सेल्फ से लेके कहती है नेक्स्ट टास्क आपको ये करना है, तो अगर आप अपनी राइट ब्रेन को अपना बॉस मान लेते हो और वो करते जाते हो जो आपकी राइट ब्रेन बोलती है, और राइट ब्रेन का एक सबसे बढ़िया क्या करने को बोल रही है, सबसे ज्यादा ऊर्जा बाकी जो भी ऑप्शन है उसी में डाली जाएगी। और जैसे ही आप उस आनंद की चीज को करते हो, आप वैसे ही हाई एनर्जी में आ गए। फिर लॉ ऑफ अट्रैक्शन क्या कहता है, आप जिस वाइब्रेशन में होगे नेक्स्ट टास्क भी वो अट्रैक्ट करोगे। यानी इस पल में आप आनंद ले रहे हो, तो नेक्स्ट पल की टास्क भी आपको हायर सेल्फ आनंद वाली देंगे। फिर ये जो दुनिया का जो झमेला है ना जिसमें आप फंस रहे हो, ये कुछ भी मिस नहीं करोगे आप, अपने आप सारी चीजें होती रहेगी। कुछ भी मिस नहीं करोगे, अपने आप सारे काम होते जाएंगे। जो आपको लग रहा है ना कि अगर मैं नहीं आगे चलूंगा तो ये गाड़ी आगे नहीं खींचेगी, एक कहानी याद आ गई मुझे। एक कुत्ता था, वो बैलगाड़ी के आगे चल रहा था, तो वो रुक जाता कुत्ता, बैलगाड़ी वाला भी रोक देता था, फिर कुत्ता थोड़ा आगे चलता, फिर बैलगाड़ी वाला रोक देता था। तो थोड़ी देर के लिए ना कुत्ते को ऐसा अभिमान आ गया, उसको लग गया कि ये बैलगाड़ी को मैं ही घसीटने वाला हूँ। तो उसको ऐसा हो गया कि मैं ही सब कुछ हूँ। तो बैलगाड़ी वाला परेशान हो गया, एक बार, दो बार, तीन बार, 10 बार उसने ये किया। फिर लास्ट में उसने बोला बहुत हो गया, वो कुत्ते के ऊपर से निकाल के ले गया बैलगाड़ी। ओहो। आपका दिमाग भी यही होता है, आपका दिमाग भी ये होता है, नहीं मैं करूंगा, मैं ही सब कुछ करूंगा, मैं ही करूंगा। फिर एक दिन जिंदगी क्या करती है, आपके ऊपर से निकल जाती है, बोले अब करो, बहुत हो गया। तो इसीलिए बोले इतना भी लेवल पे मत ईगो या अपने पुरानी या दुनिया से मत अटैच हो जाओ, कि वो जो बैलगाड़ी है ना वो बिल्कुल ट्रॉमा में कर देगी, फिर आप किसी लायक नहीं हो। फिर आपकी स्पिरिचुअल अवेकनिंग हो जाती है, अलग बात है। तो आपको, आप फिजिकल लाइफ एंजॉय करने के लिए आएंगे, अपनी राइट ब्रेन को सुनो, एक्शन लो। राइट ब्रेन का काम यही है, जो भी ऊपर से आइडियाज आ रहा है इंप्लीमेंट करो। और जितनी भी पुरानी जो कहावत है ना, जो है वो अभी वो एनवायरनमेंट नहीं रहा है, सब चेंज कर दो, सबको चेंज कर दो। किसी ने मुझे बोला मेंढक को तोलना बहुत मुश्किल है, क्योंकि उन्होंने देखा मेंढक फुदकता रहता है, तो उसको तोलोगे कैसे? वो तराजू में डालोगे उछल जाएगा। अब आपकी राइट ब्रेन को पूछो, एक्सरसाइज है कि हम मेंढक को कैसे उनका वजन लें।
क्योंकि किसी को मैंने आंसर दिया था। फिर मैंने कहा था मेरे पास तो 20 तरीके हैं ये करने के। और वो सोचा ऐसा थोड़ी होता है, ये तो कहावत है। मैंने कहा होगी कहावत, लेकिन ऐसी कहावत नहीं है। मैंने कहा अभी मेरी राइट बैंड इतने आइडियाज देगी कि तुम खुद परेशान हो जाओगे कि कितने तरीके से किया जा सकता है ये काम। तो ये आपके लिए एक्सरसाइज है और आप इसको कीजिए। कैसी लगी स्टोरी? अब बहुत आप बढ़िया सर। कर सकते हैं। अभी बस 7 मिनट से आप जो भी बोलना चाहते हैं बोलिए। और हमारा आज का मेडिटेशन कम विजडम सब कुछ जो भी मान लो, फिर हम एंड करते हैं। बोलिए, लास्ट कोई बोलना चाहता है? किसी को लगता है उन्हें खतरे का खिलाड़ी बनना है अभी भी, या जिंदगी को आनंद में लेके वो करना है? सर आनंद में जीना है हर पल। और बिलीव में आप कभी कुछ मिस नहीं करोगे, कभी कुछ नहीं मिस करोगे। और आलतू फालतू के सारे काम आपकी जिंदगी से निकल जाएंगे जो आपको बिजी रखते हैं। और आपके पास इतना टाइम रहेगा कि आप बोलोगे कि अच्छा इतना टाइम भी था क्या मेरे पास? तो बोले कहाँ बिजी था? बोले दिमाग ने बिजी किया हुआ था। किसी का 2 घंटे वेट कर रहे हो, किसी का 3 घंटे वेट कर रहे हो, ट्रैफिक में जा रहे हो, कभी वहां जा रहे हो, दिमाग काम नहीं कर रहा है। लग रहा है नहीं मुझे तो करना पड़ेगा, ये मेरे को करना पड़ेगा, मेरा बॉस क्या बोलेगा। आनंद की ऊर्जा में रहते बोलते बॉस आज थोड़ा मुश्किल है वो आना, मालूम पड़ा आपका बॉस भी घर से काम कर रहा है उससे। तो ये सब चीजें होती है। अगर चमत्कार देखना है तो अपनी राइट ब्रेन की सुनो और उसको बैलेंस करो। ये मेडिटेशन को बार बार करो, बच्चों को कराओ, ताकि आपने जो स्ट्रगल किया है आपके बच्चे ना करें। क्योंकि आपके बच्चे स्ट्रगल करने वाले नहीं है, वो आपको अवॉइड करके साइड में निकल जाएंगे। किसी भी बच्चे को आप फोर्स नहीं कर सकते, उसको आनंद जिसमें आ रहा है वही काम करेगा वो। तो ऑलरेडी ट्रेंड होके आए ऊपर से। अब शायद हम बड़ों को ट्रेन होने की जरूरत है, उनको देख के जीने की जरूरत है। आने बिल्कुल वाले सही। टाइम में पता है ना, बच्चे गुरु होने वाले हैं बड़ों के। सच है, पता है। और कोई लास्ट मिनट क्वेश्चन किसी का भी? बहुत बढ़िया तरीके से समझा है सर, बहुत बहुत ही। ध्यान के बारे में भी जो भी कह रहे हैं कि ध्यान नहीं लगता, उनके लिए भी क्या उदाहरण है ये। ऐसे दिमाग में फिट हो जाएगा ना कि ध्यान खेल लगने लगेगा, कैसे सब मैनेज करना है वो भी आ जाएगा। बड़ा खेल सा लगेगा जिंदगी जीना। जिंदगी वाकई खेल है। यानी कि सच में। दीदी अब ऐसा नहीं रहा कि घंटों घंटों ध्यान करना है। अब हाँ सिर्फ बिल्कुल, हाँ अवेयरनेस में सच है। आनंद में रहना है ना। वही बिल्कुल बहुत अच्छा ध्यान हो रहा है। बिल्कुल। कोई 3-3 4-4 घंटे बैठने की भी जरूरत नहीं है, ये पता नहीं चल रहा है दीदी सच मुझे। में सच में अपने आप बहुत को अच्छा ध्यान बदलो, हो रहा है। अपने विचार बदलो, सब कुछ बदल जाएगा। सच है। और आनंद की एनर्जी में काम भी किए ना तो थकान नहीं हम्म। होती दीदी। आनंद, बिल्कुल आनंद की बिल्कुल। ऊर्जा काम भी जल्दी आपकी, होते हैं। आपकी आत्मा की ऊर्जा है। हम्म। जब आप आनंद में आ जाते हो ना, आप अपने हायर सेल्फ से और अपनी आत्मा से ऑलरेडी कनेक्टेड हो। भैया बिल्कुल। आपसे मिलने के बाद ये स्थिति होती है कि जैसे ही लो फील होता है तो मैं महसूस करने लगती हूँ आपके शब्द या पूनम जी के या सबके एक्सपीरियंस, नहीं मैं तो आत्मा हूँ और आत्मा में तो परमात्मा हूँ और परमात्मा की एनर्जी क्या है। तो अपने आप ही मेरा लेवल हाई हो जाता है। फिर ये लगता है कि ये तो बहुत लोअर लेवल की है, जैसे हम टॉप फ्लोर से देखते हैं तो आए आए निकल जाएगा, मुझे कोई मतलब नहीं, मैं तो आनंद में हूँ। तो अपने आप एनर्जी हाई हो जाती है, वाइब्रेशन अच्छे हो जाते हैं और जो सोचा हुआ है उसके सारे तरीके अपने आप, या जो चीज आज सोची है तो वो चीज दूसरे दिन या कुछ ही पल वो कहाँ से क्या अरेंज हो जाती है कि पता नहीं है, वो होती चीजें है। सामने आ जाती हैं। मैंने कहा ना, अगर आप, आपका जो फिजिकल माइंड है उसको सिर्फ एक ही चीज के लिए बनाया हुआ है, वो है क्या हो रहा है उसको अनुभव करना। जैसे लहर आई, अच्छा इससे मेरे को फर्क पड़ा, ये लहर आई इससे मुझे फर्क नहीं पड़ा, तो न्यूट्रल होके वहां पे लेना पड़ता है आपको। लेकिन हकीकत ये है हम लोग फिजिकल माइंड पे इतना बोझ डालते हैं, और वो जो सीखा है ना उसी से कहते हैं इसमें से सॉल्यूशन निकाल।
अब उसने सॉल्यूशन है ही नहीं उसमें, तो बेचारा निकालेगा कहाँ से? उसके लिए राइट ब्रेन की जरूरत होती है। तो राइट ब्रेन को तो हम पूछते ही नहीं है, क्योंकि राइट ब्रेन को तो ट्रेन कर ही नहीं सकते आप। वो तो आपके आत्मा की आवाज है, उसको तो मालूम है। यह समझ लो कि आपके हायर सेल्फ पहाड़ी के ऊपर बैठा हुआ एक इंसान है, जो देख रहा होता है, आपको दिल से बोलता है, देख सामने मत जा, गड्ढा है, गड्ढा है, गड्ढा है। आपका फिजिकल माइंड बोलता है, मैंने बहुत दुनिया देखी, इस रास्ते से मैं 10 बार गया, इस रोड से भी कई बार गया हूँ, और कोई गड्ढा नहीं है। और फिर मस्त कार, जो अपनी बाइक की स्पीड होती है ना, कार की स्पीड मस्त वाली देता है, मालूम पड़े कि वहां पे कोई डिग करके पूरा जब खोदा हुआ है रोड, और सीधा अंदर जाता है। सच है। तो कभी इसीलिए कहते हैं ना, आंखों से देखा हो, कानों से सुना, आपने एक्सपीरियंस किया है ना, ब्रेन को मत यूज करो, लेफ्ट को, राइट को यूज करो। राइट ने कह दिया मत जा, तो नहीं जाना है। वही दिल हाँ। की आवाज होती है ना। और अगर राइट ने कह दिया मुड़ जा, निकल जा, आप बोलेगे रास्ता ही नहीं है, बोला नहीं, निकल जा तू, आपको रास्ता अपने आप दिख जाएगा। आप जाके तो देखो, सुन के तो देखो, आपको रास्ता खुद मिलेगा वहां। और ये मैंने खुद ने अनुभव किया है। मैंने ऐसी ऐसी जगह रास्ते निकाल दिए जहां पे नहीं थे। बिल्कुल। सही। आ, भैया, भैया मेरे लिए तो वो ध्यान बहुत इजी है। इजी कर दिया आपने। बिजी होकर बहुत अच्छा है मेरे लिए। देखो, मेरी मेरी राइट ब्रेन, अब मैं आपको राइट ब्रेन के बारे में बात करता हूँ। मेरी राइट ब्रेन हमेशा कहती है कि हर चीज का लॉजिक समझो, फॉलोवर मत बनो। ये चीज कैसे होती है, उसके अंदर घुसो, वो कैसे काम करती है उसके ऊपर देखो। और वो काम अगर आप सीख गए ना, तो ये कौन सिखाएगा? आपका फिजिकल माइंड नहीं सिखाएगा, क्योंकि फिजिकल नॉलेज है ही नहीं वो किसी के पास। तो वो आपको सिर्फ जो सिखा सकता है वो है आपकी राइट ब्रेन। राइट ब्रेन को अपना गुरु बना लो, उसके बाद आपको किसी गुरु की जरूरत नहीं है, किसी की भी जरूरत नहीं है। और दूसरा एक आज मैं वो कहना चाहती हूँ कि कल आपने बोला था ना कि बहुत सारा काम करना है। तो आज क्या हुआ, हम ध्यान में जाते हैं बाजू के घर पे। मेरी बाजू में गली है, तो वो घर पे नहीं, वो यात्रा करने के लिए गए हुए हैं। तो चाबी देकर गए हम, 4-5 लोग यहाँ वहां जाते हैं। तो आज कोई नहीं आने वाला था। वो एक बच्चा आता है 10 साल का, तो वो बहुत बढ़िया है, तो वो भी आज नहीं आया। तो एक दूसरा बेन आया, वो बोली कि मैं भी आज नहीं आने वाली हूँ। और मैं वहां गई, कोई नहीं। अरे अंदर से तो कितना डर लगे। પછી आपकी बात याद आ गई कि मैं डर नहीं हूँ, मैं तो प्रेम हूँ। પછી स्वामी जी को बोलूं, और आपकी बात याद आ जाती है बार बार। और कि आपने बोला था ना कि काम तो करना है, तो बहुत काम करना है। तो मैं तो, वो तो छोटा सा काम आया तो इतनी मैं घबरा गई। तो अब तो बहुत बढ़िया काम करना है, तो थोड़ा थोड़ा ऐसा तो आज स्टार्ट हो गया है। मैं कीधु, પછી मैंने मेरा पति को कॉल किया, वो तो नहीं आता है। मैं कीधु हितेश आप आओ ना, कोई नहीं है। तो के नहीं है, तो ये कि आप ऐसा करे कि नहीं वो खोलना नहीं है आज। मैं तो नहीं, वो स्वामी जी का तो खोलना ही है। मैं कीधु बंद नहीं रखना है, आप आओ। मैं कीधु तो आज तो मेरा पति भी आया मेरे साथ ध्यान में। तो मैं तो आज तो स्वामी जी ने बहुत बढ़िया कर दिया कि उसने भी ध्यान में लाया। तो आपकी बात का वो बहुत बार बार याद आया और हिम्मत भी आ गई, तो बहुत धन्यवाद। अच्छा। बस वही कहना अब चाहती थी। अब मैं आपको एक लास्ट बात बोलता हूँ, उसके बाद हम सेशन को एंड करते हैं, जब तक कि कोई कुछ नहीं कहना चाहे। एक बात मुझे बताओ, सोच के बताओ राइट ब्रेन से, जब पूरा ब्रह्मांड हमारे अंदर है, जब पूरा ब्रह्मांड हमारे है, तो ये मैंने किया, या मैं बोल रहा हूं, या आपके हायर सेल्फ आपसे बात कर रहे हैं? सोच के देखो। सपने में आप रात को सपना देखते हो, वैसे ही आपका जीवन भी एक सपना है, और पूरा सपना आपके अंदर बन रहा है। तो रात को आपके सपने में बात करने वाला बाहर वाला है, या वो खुद आपकी आत्मा है? अगर वो आपकी आत्मा है, तो याद रखो, जो मैं बोल रहा हूं वो मैं नहीं, वो आपकी आत्मा। आत्मा आपसे बोल रही है। यस, यस, 100%। यस सर, बिल्कुल। एकदम।
तो मैं नहीं कर रहा, मैं एक माध्यम हूँ, मेरा एक शक्ल दिख रही है ऐसा है, मतलब ना एक बंदा ऐसे, एक उसकी अलग आवाज है, लेकिन ये सब आपके ड्रीम के अंदर हो रहा है और आपके हायर सेल्फ आपको बता रहे हैं फिजिकल वर्ल्ड का एक्सपीरियंस लेने के लिए, जो खुद एक इल्यूजन है। इसलिए इल्यूजन है, दिख रहा रियल है लेकिन सब सपने में हो रहा है, इसलिए ये बिल्कुल। रियल नहीं है। और सपने से कुछ भी आपको हो जाए ना, बाहर कुछ नहीं ला सकते, इस जीवन से भी आप कुछ नहीं ले जा सकते। जो एक है ना, यहाँ से कुछ नहीं ले जा सकते, खाली हाथ आए खाली, अरे हाथ भी नहीं, कुछ भी नहीं जाने वाला है। सपना है, सपने में से क्या लेके आए हो? जो सपने में से लेके आए एक्सपीरियंस, मेरे को रात को ये दिखा वो दिखा, बस ये एक्सपीरियंस के अलावा और कुछ नहीं जाएगा आपका। क्योंकि अब देखो, अब रिलेट करो, राइट ब्रेन को यूज करके रिलेट करो, पूरा ब्रह्मांड मेरे अंदर, ये भी एक्सरसाइज है आपके लिए। जब ब्रह्मांड मेरे अंदर है, ये जीवन एक सपना है, ये वैसे ही जैसे मैं सुबह सपना देखता हूँ या देखती हूँ, तो बोलने वाला भी मैं, सुनने वाला भी मैं, तो फिर किसका डर? फिर कौन दूसरा? सब मैं ही तो हूँ, सब मेरे ही तो आत्मा करवा रही है। तो जब मैं ही करवाने वाला, मेरे घर वाले ही अरेंज करने वाले हैं पूरा फंक्शन, पूरी इवेंट ही मेरी है, तो फिर फर्क क्या पड़ता है? और जब हम आनंद की स्थिति में रहते हैं तो कोई पेन भी नहीं रहता है, हैप्पीनेस फील होता है, खुशी फील होती है, और सारे काम आनंद से होते हैं। पेन कहाँ है ये, उस समय पेन नहीं होता है जिस समय आप आनंद में है। तो जब फियर हाँ, में जाते हैं आनंद, आनंद यानी उस कि तरह इतनी हाई फ्रिक्वेंसी आनंद की, इतनी हाई फ्रिक्वेंसी है। पेन की फ्रिक्वेंसी क्या होती है? बहुत ही कम है, लो लो एनर्जी बहुत लो एकदम। एनर्जी है। जब तक आप फियर में नहीं जाओगे, पेन आपका नहीं आएगा। आप करेज की एनर्जी में आ जाओ, लव की एनर्जी में आ जाओ, आपके पेन तो वैसे ही गायब हो जाएंगे, क्योंकि वो आप ऑलरेडी उस फ्रिक्वेंसी में जा गए। पेन कब वापस दिखेगा? जब वापस फियर में जाओगे, मतलब और वापस एनर्जी की फील लहरों में। होती है, बिल्कुल बिल्कुल। दिन भर एनर्जी फील होती है और अगर अगर आपने बिलीफ आनंद क्लीन कर तो। दिए, जैसे हम जो मतलब करते हैं ना, बिलीफ अगर आपने क्लीन कर दिए, जो आपको डर की तरफ ले जा रहे हैं उनको ही हटा दिया, तो फिर क्या है? डर क्या होता है? वहां पे भूत है, अरे नहीं जाऊंगा, लो अरे भूत है एनर्जी, वहां नहीं लो जाऊंगा, वाइब्रेशन। बोले नहीं मैं तो इस बार जाता हूँ। ये बस इतना ही है, हटा दिए, डर हटा दिया। अरे मैं तो 10 बार जाके आ गया। क्या फर्क है उस इंसान में जो भूत के सामने वहां चल जाता है जहाँ कोई भूत बताता ही नहीं जाता? एक ही फर्क है कि उसने अपना वो जो बिलीफ है भूत का वो हटा दिया। तो डर तो हमेशा मिथ्या है, डर तो इल्यूजन है, पर और हम ब्रेन हमें वही फंसाती है। पर डर पण जाता नहीं है, उसका क्या करे? जानते हैं, सब पता है तो भी वो डर आ ही जाता है। वही तो बताया ना बेना आपको, वही तो बताया ना। लहर जब आ रही है, आनंद की लहर पकड़ो, बाहर आओ, बैठ जाओ साइड में, वहां डर भैया एक नहीं है। एक्सपीरियंस बताऊं। हाँ। अ, बताइए पहले दीदी। मुझे पहले मुझे हल्का सा जुकाम रहता था। हल्का सा जुकाम मतलब है, मतलब नाक में मैं बस ऐसे ऐसे करती रहती थी, पानी बहता था, है ना। अभी 3 साल से जब से ध्यान में आई हूँ तो मुझे अभी याद आया, मेरी बेटी को थोड़ी सी एलर्जी हो रही थी फेस पे। तो मैंने कहा बेटा मेरे तो पहले बहुत होता था, ध्यान है मैं हैंकी लिए रहती थी, वो तो मेरा गायब ही हो गया। और दूसरा ये होता था, मैं शाम तक 4-5 बजे तक मेरे गले में, यहाँ पे ऐसा लगता था कि गले में घुट रहा है, और मेरे फेस पे दर्द होता था, गले में घुटन सी होती थी। तो वो भी मुझे अभी ध्यान आया कि वो तो मेरा कब निकल गया पता ही नहीं चला। नहीं तो मुझे हल्की सी एलर्जी रहती थी, और मुझे नेबुलाइज करने के लिए कई बार तो नर्सिंग होम मतलब हॉस्पिटल में एडमिट होना पड़ता था, मतलब इतना बढ़ जाता था। तो राइट। वो सब चीजें कहाँ चली गई मुझे पता ही नहीं चला, मुझे कल नहीं, याद आया। आप नहीं अरे यार मानोगे, मैं आपको रियल बता रहा हूँ, ये राइट ब्रेन का कमाल बताता हूँ। मेरे को क्या हुआ, बचपन में बहुत खांसी होती थी, एक एक महीने तक नहीं जाती थी, कफ निकलता था, पूरा हालत खराब हो जाता है खांसी की वजह से। लिप्स सूख जाते थे मेरे, खांस खांस के फट जाते थे, इतनी बुरी हालत की मैं बता नहीं सकता। तो मेरे को मेरी मम्मी अक्सर है ना वो काढ़ा बना के देती थी, हल्दी का वो सब। तो एक दिन पता है, मैं पता नहीं क्यों बैठा हुआ था और मैं बोला खांसी बहुत हो रही है, और पता नहीं राइट ब्रेन से मैं उस समय आनंद की ऊर्जा में आया, और मेरे को एक थॉट आया ऊपर से। वो थॉट बोले कि अगर खांसी गले में हो रही है, काढ़ा पी रहा है, तो पेट में गया ना, वो गला कैसे ठीक करेगा? फिर उसके बाद मेरे एक्सपेरिमेंट शुरू हुए।
हल्दी, ये और जो भी काढ़े में डलते थे ना, वो सारे आइटम मैंने फांकी मारना शुरू कर दिया। मैं अब मेरा एक ही है, मेरे गले में ज्यादा से ज्यादा रहना है जो ठीक हो जाए, और मैं ये कहता था सुबह तक ठीक हो जाएगा मेरा। और सीरियसली वो खांसी है ना, वो जो 2 महीने 3 महीने चलने वाली खत्म हो गई। और अभी होगी जैसे होती है हमारे यहाँ, वो चूरन बन जाता है फटाक से। अभी हमारे घर में सब जगह ही होते हैं। पूनम जी को मैंने बताया, वही उनकी आवाज जी, एकदम मैंने भी से बदल गई। बनाया, मुझे भी इतने बहुत फायदा सिंगर है, हुआ इनको उससे। दे रहे हो। मिलाना क्या है, हल्दी लेना है जी। 2 चम्मच, 1 चम्मच काली मिर्च का पाउडर लेना है, 1 चम्मच नमक या आपकी स्वादानुसार डालना है, अजवाइन को सेक के पाउडर बना लो, 4 को करो। जैसे फांकी मारते हैं ना आप, जैसे गटागट की गोली कैसे खाते हो ना, रिसने दो उसको, लार के साथ रिसने दो। अगर आपने ये कर लिया, पानी मत पियो। वो जो गलती करते थे ना काढ़े वाली, वो गलती नहीं करना है। पेट में चल गया तो फिर कोई फायदा नहीं है। यहाँ कितनी देर रख सकते हो वो चैलेंज है। अगर उसको रात को रख के सो गए, पानी मत पियो, सुबह ऐसे निकलेगा कफ आपका। तो सीरियसली बता रहा हूँ, ये आपके राइट ब्रेन के पास आपकी हर बीमारी का इलाज है। हर आपकी आदत बता देगी किसकी वजह से ये हो रहा है या क्या चीज नहीं हो रहा है, हर चीज बता देगी वो, क्योंकि वो परमात्मा की ऊर्जा है। और मैं कह रहा हूँ आप इसीलिए परमात्मा हो। और क्यों भूल गए आप परमात्मा हो? क्योंकि आप लेफ्ट ब्रेन के बारे में ज्यादा सोच रहे हो, दुनिया के बारे में। आपको समुद्र में रहना पसंद है जहाँ लहरें आ रही है, और अब मुझे पसंद है साइड में ज्यादा रहना। लहर में जाता हूँ, देखता हूँ कहाँ पे जाना है वहां जाता हूँ, क्योंकि आनंद की ऊर्जा में वहां जाता हूँ, देखता हूँ, कुछ नहीं होता, वापस आ जाता हूँ। और अगर मुझे लगता है कि यहाँ पे ऐसा नहीं है, ये नहीं है, तो मेरे को पहले से मालूम होता है कि यहाँ कोई फायदा नहीं है, यहाँ क्या है क्या नहीं है, तो मैं बिल्कुल खुद ही अवॉइड हो जाता हूँ। ऐसा नहीं मैं अवॉइड करता हूँ, वो सिचुएशन आती ही नहीं है। अगर मेरे को कोई कहते जबरदस्ती जाना है और मैं हाँ भी कर दूं ना, तो आनंद की ऊर्जा में रहने से वो जबरदस्ती वाले काम अपने आप ही गायब हो जाते हैं। वो लोग खुद ही प्लान कैंसिल कर देंगे, या फिर हो जाएगा, वो अपने आप कैंसिल हो जाता है। तो मुझे कुछ कहने की जरूरत ही नहीं है उनसे। इसलिए मैं आजकल हाँ भर देता हूँ, वहां चलना है हाँ। मेरे को पता है मैं आनंद की ऊर्जा में रहूंगा, आनंद नहीं आ रहा है तो मेरे को किसी का बाप नहीं ले जा सकता। सिंपल सा लॉजिक, लॉ ऑफ अट्रैक्शन, क्वांटम साइंस। तो जो हम बात करें पूरी साइंस की बात कर रहे हैं, हम यहाँ किसी बिलीफ की बात नहीं कर रहे हैं। हम ही परमात्मा है, जान लो, कनेक्ट करो उससे, डन। ओके, 10:40 हो गए, लगता है आप लोगों को भूख नहीं लग रही होगी अभी। चलो, थैंक्स अ लॉट आपको बहुत बहुत। एंड आप आए यहाँ पे और आपने अपने आत्मा की आवाज को सुना, मेरी नहीं। थैंक यू सो थैंक यू मच। भैया, बहुत थैंक थैंक ग्रेटिट्यूड, यू, बहुत धन्यवाद बहुत। धन्यवाद धन्यवाद। या सबको धन्यवाद इस ग्रुप के। सबको धन्यवाद। सबको बहुत धन्यवाद। यस, बहुत प्यारे सोल है सब लोग, बहुत प्यारे। यस, हम बहुत सब एकदम सोली तो हैं। इजी तरीका समझ में आ गया है कि खुद को कैसे आनंद में रखना है। इससे बड़ा तो ध्यान कुछ और है ही नहीं। इससे इससे ज्यादा वाइब्रेशन बढ़ भी नहीं सकती, सारे ध्यान फेल हो जाएंगे नहीं अगर आप नहीं। आनंद में रह गए। मैं सच बता है। रहा हूँ, मैं बता रहा हूँ, अर्थ के ऊपर अलावा जितने भी प्लेनेट्स हैं, हम्म वो सारे एक ही फॉलो करते हैं, आनंद की बस। हम्म अगर उनको आनंद नहीं आ रहा है ना, वो आंसर भी नहीं करेंगे आपके क्वेश्चन का। तो वो काम ही नहीं करते, वो जवाब भी नहीं देते, चुप हो जाते हैं। और उनको कोई फर्क नहीं पड़ता आपको बुरा लगे अच्छा लगे। सीरियसली बता रहा हूं मैं, सारे ग्रह के जितने भी लोग हैं बाकी के अर्थ के बाद, सब लोगों का एक ही फंडा है, आनंद में रहो। कोई ध्यान नहीं करते, कुछ नहीं करते, राइट ब्रेन के साथ है, उनको पता है ऑलरेडी क्या होने वाला है। कुछ है ही नहीं, स्ट्रगल फ्री लाइफ है। क्योंकि वो हर पल खुश हैं, तो उनको बैठ के कुछ होने की जरूरत नहीं है। एनी टाइम वो हम्म एकदम अवेयरनेस में है, खुशी में, आनंद में। मतलब वो इंस्टेंट मैनिफेस्ट कर सकते हैं। उन्होंने यहाँ पे सोचा ये होना है, फटाक से हो जाता है, वो पल तो हो पलक जाएगा। झपकते सामने आ जाती है इतना। क्योंकि फिजिकल वर्ल्ड सपना है। आप एक काम करो, रात को सोचो मैं एक ब्लू कलर की कार में जा रही हूँ, आप सपने में देख लोगे ब्लू कलर की कार में। सच है। और जिस दिन सपने में आज रात को सोचा होने लग गया, समझ लो फिजिकल रियलिटी में आपका कंट्रोल आ गया। यहाँ जल्दी आ सपने में भी बस आप कर यही है सकते कि जो जाएगा। जो हम अंदर सोच रहे हैं उसका रिफ्लेक्शन बाहर है। जो सोच लिया वही आपके साथ होने वाला है। फिर आप नेगेटिव सोच लो या नहीं, पॉजिटिव, ये अपने ऊपर है। इसकी अवेयरनेस में रहना सारा पड़ेगा खेल तो बस। आपकी आत्मा ही खेल रही है, दूसरा है कौन यहाँ पे? आ- बाकी नहीं सब सर, ये नहीं, देख लिया,
3 साल पहले के जो वाइब्रेशन थे ना, तो लोअर, इसने ये बोला उसने ये बोला, इतनी घुटन इतनी परेशानी, इसी चर्चा में लगे रहते थे और पूरे टाइम परेशान होते रहते थे। परंतु इसमें आए ना तो तो दीदी, बड़ी खुशी, बहुत खुश, बहुत खुश। और तो थोड़े दीदी बहुत जो भी लेडीज हैं तो लोग का ऐसा लगता है नेचर ये हमारे रहता ना। टेस्ट हो रहे हैं हमारे। तो समझ में आता है ये तो टेस्ट है, तो हमें टेस्ट कैसे देना है, ये साक्षी भाव से देखो, निकल जाएगा वो भी, देखो, ऐसा लगता है। एक तो होता है ना थ्योरेटिकल, एक प्रैक्टिकल। हम जो यहाँ बात करते हैं हाँ, प्रैक्टिकल करते हैं, हम थ्योरिटी में जाते ही नहीं है। हम तो इधर बिल्कुल। एक्शन लो, इधर दिमाग में आइडिया, इधर इम्प्लीमेंट करो, सिचुएशन चेंज करो। हम तो फिजिकल रियलिटी को खेलते हैं, हम तो ड्रीम को चेंज कर रहे हैं, हमारा जो रियलिटी को चेंज कर रहे हैं। और यही तो हमें करने के लिए आए, यही तो एक्सपीरियंस लेने के लिए आए। अच्छा, इससे मुझे दुख हुआ, थोड़ा सुख भी हुआ, दोनों मिला। अब सोचना है चाहिए नहीं चाहिए, नहीं चाहिए, हटाओ बिलीफ को, बाहर निकल जाओ। इसकी जगह क्या एक्सपीरियंस लेना है, इसकी जगह ही लेना है, वो होने लग जाता है। इसीलिए तो कहते भैया अभी यही हुआ, अभी यही हुआ। मेरी बेटी को इस जॉब कर रही थी, उसको चेंज करना था, जॉब भी स्विच करनी थी। तो मतलब रात से लेके सुबह तक में दोनों माँ बेटी का डिसीजन हो गया कि जॉब भी स्विच करनी है और कैसे करनी है, उसको एमबीए करना है। जबकि 3 साल से बड़ी हाई प्रोफाइल वाला जॉब कर रही थी। उसने कहा मुझे नहीं करना, मुझे मन नहीं है। ठीक है, चेंज हो गया, मतलब कोई देर नहीं लगी। आज वो भी खुश है और मैं भी खुश हूँ। मतलब मुझे आश्चर्य हो रहा है कि इतना बड़ा डिसीजन, नहीं तो मैं परेशान होती, कोशिश करती, दूसरों से कहलवाती, मतलब पूरा गणित लगा लेती, फिर वही जो लेफ्ट ब्रेन करता है। मैंने कहा नहीं, जो तुझे करना है कर। तो मुझे खुद, अरे मैं कितनी खुश हूँ कि हैं। अरे वाह नीना। मैं आईटी कंपनी में जब मतलब काम करता था, मल्टीनेशनल कंपनी में था, तो वहाँ पे क्या हुआ, हमारे हम ग्रुप में 5-6 फ्रेंड थे। तो वो टीम मेंबर हमारे साथ था, लीड भी हमारे साथ था, हम सब बहुत अच्छे दोस्त थे। तो हुआ ये कि हमें ये मालूम पड़ गया कि जो हमारा दोस्त है उसको कंपनी से निकालने वाले हैं। और हम सारे के सारे उसको बता भी नहीं सकते, उसकी शादी हुई है अभी, बैंगलोर की बात है, उसको बता भी नहीं सकते। और हम सब परेशान हो रहे हैं, कैसे करें, क्या नहीं करें, ये नहीं करें और ये नहीं करें। और फिर धीरे धीरे वो बंदा ने एक दिन वो हमें छोड़ के भी चला गया। अब देखो, ये हमारा एक्सपीरियंस था कि हम परेशान हैं उसके लिए। और उसके बाद में हम भी हमारी दुनिया में, मतलब उससे पूछते थे क्या है क्या नहीं चल रहा है। वो बोला नहीं, मैंने तो वीजा के लिए अप्लाई किया है। अब वो भी नहीं बता रहा है मैं कुछ। और मालूम पड़ा 1 महीने बाद हस्बैंड वाइफ यूएस चले गए। तो आपको आपको पता नहीं नेक्स्ट पल आप कहाँ जाने वाले हो, आज परेशान हो रहे हो। और हम लोग इतने हंस रहे थे हमारे कि यार, सामने वाले को वो परेशान हो रहे थे परेशान हो उनके रहे थे लिए। फालतू में, जबकि उसके लिए तो यूएस लिखा होता। क्या पता आपकी आज जॉब गई है, इसीलिए ना उससे ज्यादा बहुत अच्छा दिमाग होने लगाना वाला ही नहीं है। है। जाने दो, जॉब गया तो जाने दो, शायद कुछ और अच्छा होने वाला, और सही में हो जाता है, उससे ज्यादा अच्छा होता है। मैं तो अपनी मैं एक मैं तो एक मल्टीनेशनल कंपनी को ना मजाक मजाक में है ना रिजाइन करके आ गया, क्योंकि मजा नहीं आ रहा था। सब लोग बोले ये क्या बेवकूफी है, मैंने कहा बेवकूफी नहीं है, मजा नहीं आ रहा। अपना खुद का डालेंगे, स्लेवरी नहीं चाहिए। स्लेवरी का भी डीएनए, आप पता है आपको ये बात, हम्म। स्लेवरी का भी डीएनए है। यस। जितने भी स्लेव थे जो राजा महाराजा के गुलाम बन के रहे थे, वो सारे लोग वो सारे लोग इस समय जॉब कर रहे हैं। और उन्हें लग रहा है जो भी उनका जीवन है, यानी स्लेवरी हमारा जीवन है। एक दिन उनके हायर सेल उठा के पटकेंगे उनको कि स्लेवरी तो कभी हमारा था ही नहीं, हम तो परमात्मा है, परमात्मा स्लेव नहीं हो सकता। बिल्कुल। तो आप क्रिएटिव फील्ड से जुड़ो, तो आपको जुड़ना ही पड़ेगा एक दिन क्रिएटिव फील्ड से। अभी एआई आ गया ना, अब मजा आएगा। अब सब लोग अपने क्रिएटिव फील्ड से जुड़ते हैं अभी, सब अपने सेकंड ब्रेन को एक्टिवेट मैं करेंगे। मैं पूनम दीदी के बारे में बोलना चाहती हूँ। हाँ आ, दीदी। पहले तो पूनम दीदी, मैं आपकी वॉइस नेट सुनने के लिए एक ग्रुप में आती थी कायम माटे। हाँ मैं जी। ग्रुप पे कभी भी नहीं आई हूँ, आपकी वॉइस नेट हम्म। सुनने के लिए ही वो ग्रुप में आती थी। और कभी कभी आपसे बात होती थी तो तभी मुझे ऐसा होता था
आपका डीपी देखती थी तो मुझे ऐसा कि वो मेरे सामने आए, हम उसके साथ ध्यान करें तो कितना अच्छा है। आज मैं आपको देखती हूँ तो अंदर से इतना आनंद आता है कि नहीं, भगवान हमारी सुनता है, हम अच्छे मन से वो करता है। तो मैं आपकी 1-2 साल उसमें वॉइस नेट ही सुनी है आपकी ग्रुप में, અને आपकी नहीं आती थी तो मैंने कॉल भी किया कि दीदी आप क्यों दिखाई नहीं देती है, और हमको सर के भैया के साथ जोड़ा। तो आपको सामने लाइव दिखता है ना, आपको तो इतना अच्छा लगता है, इतना अच्छा लगता है कि बात ही मत पूछो। क्या यस आपको पूनम हमारे जी, साथ थैंक यू सो में मच। थैंक यू। इस ग्रुप में मुझे भी जुड़ने के बाद आपने इस कहीं इतने और अच्छे जुड़ने का ग्रुप से प्रश्न ही जोड़ा, नहीं था। भैया से मिलवाया। हाँ, आपका बहुत बहुत धन्यवाद पूनम जी, बहुत धन्यवाद, मेरी बहुत तरफ धन्यवाद। से। પછી भैया से शुभांगी दीदी मिलवाया को आपकी भी मैं आपकी मिलाई सोल ने थी। आपको मिलवाया। भैया से मिलवाया, आपकी थैंक यू, आत्मा से आप सुन रहे हो। मेरी आपकी आत्मा को भी आत्मा की थैंक सुन रहे हो यू। इसलिए। सबको थैंक यू, सब एक ही हैं हम। सब एक ही है। सब एक ही हाँ, है, सब वही एक ही हाँ। परमात्मा है, सभी कोई भी अलग नहीं है। भैया पहले और आपकी बात सबको समझ सब में नहीं आती थी, बाद में इतनी जल्दी समझ में आ गई कि ये हमारा रिफ्लेक्शन है। यस। बस शुरुआत वो में जो, थोड़ा सा टाइम लगा, लेकिन अब बहुत अच्छे से समझ आ गया। हाँ, स्टार्टिंग में मुझे समझ में नहीं आता था पहले तो सोचते बिल्कुल थे, भी। क्या पागल आदमी है ये, कि ऐसे बोल रहा है, ऐसे कैसे निकल नहीं जाए, भैया, हम ऐसे समझने की कैसे माया मोह कोशिश छोड़ करते दे, हैं। ऐसे कैसे नहीं छोड़ते, ठीक आप। हमारी रेस्पॉन्सिबिलिटी है। चलो, बहुत अच्छा लगा ये सुन के। मैं एक बार रिकॉर्डिंग एंड कर देता हूँ, है ना, ताकि वहां डाले तो उसके बाद हम कंटिन्यू रखते हैं अपन अपनी, है ना। थैंक यू, थैंक यू थैंक गीता थैंक यू।